आज की मानवा में हम एक ऐसे लड़के की स्टोरी देखेंगे जो कि एकदम स्टार्टिंग में लूजर होता है और सबसे बुली होता है, पर एक लड़की के हेल्प से वो मार्शल आर्ट सीखता है और अपने क्लास के सारे बुलीज को खत्म कर देता है। फिर की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जिसकी मॉम उसे एक लड़की से इंट्रोड्यूस कराती है। वो कहती है मेरे दोस्त की बेटी है जो आज से हमारे साथ रहेगी। जिसके बाद उसका बेटा कहता है कि ऐसे आप किसी को भी अपने घर में कैसे रख सकते हो, जिसपे उसकी मम्मी उसे चुप करा देती है। तब वो उस लड़की को हेलो बोलता है और वो लड़की भी उसे हेलो बोलती है। उस लड़के का नाम किम जायूक होता है जो कि उस लड़की से मिलता है और 17 साल का होता है। उस लड़की का नाम मीचाई होता है जो कि 17 साल की होती है। उसके बाद हम देखते हैं वो उसी घर में उन दोनों के साथ रहने वाली है। वो रहने वाली है सेकंड फ्लोर पे और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो फर्स्ट फ्लोर पे रहने वाला है। उसके बाद वो लड़की उसे कहती है कि तुम जिस स्कूल में हो मैं भी उस स्कूल में आ गई हूँ, तो हम दोनों साथ में रहेंगे। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा शर्माने लगता है और कहता है मेरे स्कूल में क्यों। उसके बाद उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है और वो दोनों उन्हें बाय बोलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वो लड़का अपना पीछे मुँह करके कह रहा होता है आज तक मैंने किसी लड़की से बात नहीं किया। उसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं जो 1 मिनट में सिगरेट निकाल लेती है और वो लड़का ये देख के चौंक जाता है। अभी तक तो ये क्यूट बनी हुई थी लेकिन अचानक से इसने सिगरेट जला ली और उससे लाइटर भी मांगती है। उसके बाद वो उसे कहती है तुम मेरा जवाब क्यों नहीं दे रहे। उसके बाद वो कहती है क्या तुमने सही में किसी लड़की से बात नहीं की आज तक। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कुछ बोलता नहीं है और वो लड़की उसे कहती है अच्छा तुम वो लड़के हो यानी लूजर टाइप के। तब हमारा मेन कैरेक्टर कुछ बोलता नहीं है और गुस्सा हो जाता है। उसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जायूक बैठा होता है और उसके पास कुछ बुलीज आते हैं जो उसे बुली करने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वो 4 पर्सन होते हैं और उसमें एक अजीब मुंह वाला लड़का उसे लूजर बोलता है जिसे सुन के वो गुस्सा हो जाता है। उसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लड़का उससे मिलने आता है और वो पहले तो बड़े अच्छे से बात कर रहा होता है। फिर वो जाह्यूक को बोलता है कि मेरे लिए कैंटीन से मिल्क और थोड़े से ब्रेड लेके आओ, जिसपे जाह्यूक मना कर देता है और वो उसे मारने लगता है। उसके बाद जब जाह्यूक उससे पूछता है तुमने मुझे मारा क्यों, तब वो उसे लगातार मारता है और कहते हैं तुमने मेरे से जबान कैसी लड़ाई इसलिए मैंने तुम्हें मारा लूजर। वो लोग उसके बाद से जाह्यूक को डेली ही बुली करने लगते हैं और हम देखते हैं वो डेली उससे कैंटीन से कुछ ना कुछ मंगाते हैं और जाह्यूक आज गलती से दूसरी ब्रेड ले आया जिस वजह से वो पर्सन उसे मारने लगता है। वो जाह्यूक से पूछता है मैं तुम्हें कितने हिट मारूं, जिसपे जाह्यूक उसे कहता है 3। तब वो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके कहता है 9 हिट्स मारूंगा मैं तुझे। और उसके बाद हम देखते हैं वो उसे मारना शुरू कर देता है जिसमें से उसने 5 हिट मार दिए होते हैं। तभी उसका फ्रेंड उसे चिल्ला के कहता है कि जल्दी अपनी सीट पे बैठ जाओ क्योंकि टीचर यहाँ पे आ चुके हैं। उसके बाद वो जाह्यूक को कहता है अभी के लिए तुम रेस्ट करो लेकिन रिसर्च के टाइम पे मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे टीचर आ चुके होते हैं जो सबको अपनी जगह पे बैठने बोलते हैं और वो कहते हैं कि कोई एब्सेंट तो नहीं है क्योंकि आज मैं एक नए बच्चे को यहाँ पे क्लास में लाया हूँ। अब हम जाह्यूक को देखते हैं जो अपनी सीट पे जा रहा होता है पर अचानक से चौंक जाता है। जिसके बाद हम सामने देखते हैं तो मीचाई होती है जो कि उस स्कूल में आ चुकी होती है और उसी की क्लास में होती है। उसके बाद वो सबको ग्रीट करती है बहुत पोलाइटली। हम जाह्यूक को देखते हैं जो कह रहा होता है ये पहले मेरे घर में और मेरे क्लास में। उसके बाद टीचर उसे जाह्यूक के पीछे जाके बैठने बोलते हैं और हम मीचाई को देखती है जो उसे देख लेती है और हम जाह्यूक को देखते हैं जो उसे आंखें भी नहीं मिला पा रहा होता और वो चुपचाप वहाँ बैठा होता है। उसके बाद वो उसे कहती है, उसके बाद मीचाई कहती है ये तो वही लूजर है जो मेरे साथ रहता है। उसके बाद हम देखते हैं मीचाई को जो चुपचाप जाके उसकी सीट पे बैठ जाती है और हम जाह्यूक को देखते हैं जिसकी मॉम ने कहा था कि मीचाई का ध्यान रखना है क्योंकि वो यहाँ पे नहीं है। फिर हम जाह्यूक को देखते हैं जिसके पीछे से कुछ चुभ रहा होता है। जब वो पीछे देखता है तो वो देख के चौंक जाता है कि ये मीचाई है। उसके बाद हम मीचाई को देखते हैं जो उसके मुंह पे एक चिट मारती है और हम जब जाह्यूक को देखते हैं तो वो चिट को पढ़ने लगता है और उसमें लिखा होता है ऐसा मत दिखाना कि तुम मुझे जानते हो। जिसके बाद वो कहता है अगर मैं चाहूँ भी तो भी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे बात ही करनी नहीं आती लड़कियों से। उसके बाद हम रिसर्च का टाइम देखते हैं जहाँ पे जाह्यूक बैठा होता है और वो कह रहा होता है कि ये यहाँ पे नहीं है, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। जिसके बाद वो स्कूल का पूरा मैप बना के उसके सामने रख देता है। हम मीचाई को देखते हैं जो उसे रोक के पूछने वाली होती है पर वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। जब उसके बाद वो मीचाई वो चिट खोलती है तो उसमें स्कूल का पूरा मैप बना होता है। उसके बाद हम जाह्यूक को देखते हैं जो कि रिसर्च टाइम टॉयलेट में आ चुका होता है और वहाँ पे वो बुली उसको घेर चुके होते हैं। उनमें से जो मेन बुली होता है वो उसे कहते हैं अपनी जॉ को तैयार कर लो क्योंकि अब मैं तुम्हारे फेस पे पंच मारने वाला हूँ। उसके बाद वो जैसे ही उसे हिट करने वाला होता है वो उसे बड़े प्यार से हिट करता है। जिसके बाद ये देख के सब चौंक जाते हैं और जाह्यूक उससे पूछता है कि अब क्या हुआ तुम्हें, जिसपे वो बुली कहता है मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। जिसके बाद वो कहता है अचानक से इस पागल को क्या हो गया। ये बातें वो अपने मन में कर रहा होता है। तब वो बुली जाह्यूक को कहता है मेरे पास एक फेवर है तुमसे पूछने के लिए। जिसके बाद वो कहता है कि तुम स्टडी में बहुत अच्छे हो ना। तभी पीछे से दूसरा बुली कहता है मुझे लगा ये गेम एडिक्ट होगा। जिसके बाद वो जाह्यूक अपने मन में कहता है और मुझे लगा तुम नशेड़ी होगे। जिसके बाद हम देखते हैं वो मेन बुली कहता है कि नहीं ये स्टडी में बहुत अच्छा है, मैंने क्लास वालों से सुना है। जिसके बाद वो कहता है कि तुम मेरे मिड टर्म में हेल्प करोगे। जिसके बाद जाह्यूक को कुछ समझ नहीं आता और वो उससे पूछता है मिड टर्म में क्या, तो वो कहता है कि तुम्हें चिट बनानी है बेवकूफ, तुम इतना भी नहीं समझे। जिसके बाद उस बुली के दोस्त उससे पूछते हैं कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। जिसके बाद वो
कहता है अगर इस साल मैं पास हो गया तो मेरे पेरेंट्स मुझे अब्रॉड भेज देंगे और मैं ये कोरिया में नहीं रहना चाहता इतनी गंदी जगह पे। उसके बाद हम देखते हैं वो जायू को धमकाने लगता है और जायू को मन में सोच रहा होता है अगर एग्जाम में किसी ने देख लिया कि मैं इसे चीटिंग करा रहा हूँ तो मैं भी फंसूंगा। तभी वो बुली उसे लात मारता है और जायू नीचे गिर जाता है। जिसके बाद वो बुली कहता है मैं दोबारा नहीं पूछूंगा तुमसे, तुम अपना आंसर बताओ जल्दी। उसके बाद हम जायू को देखते हैं जो अजीब सा फेस बना चुका होता है क्योंकि उसे बहुत जोर से लात लगी होती है। उसके बाद हम उस बुली को देखते हैं जो बार बार उसे कह रहा होता है अगर मैं अब्रॉड चला गया तो तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। उसके बाद हम जायू को देखते हैं जो अजीब सा फेस यानी गुस्से में एकदम उसकी तरफ देखता है। जिसके बाद उस बुली को गुस्सा आता है और वो उसके फेस पे मार देता है और कहता है अपना फेस डाउन करो। हम जायू को देखते हैं जिसके फेस पे बहुत जोर से वो पंच लगा होता है और उसके ब्लड आने लगता है और हम जायू को देखते हैं जो स्माइल कर रहा होता है। उसके बाद वो बुली कहता है हाँ तुम्हारा फेस ऐसा ज्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद हम देखते हैं वो बुली वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ पे जायू का अकेला बैठा होता है और वो बुलीज उसके बारे में फालतू बोल रहे होते हैं। उसके बाद हम जायू को देखते हैं जो वो वहाँ रोने लगता है और हमें इवनिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ स्कूल की छुट्टी हो चुकी होती है और हम जायू के घर को देखते हैं जहाँ पे जायू कुकिंग कर रहा होता है अपनी मॉम के साथ। तब जायू की मॉम उसे कहती है कि जाके अपस्टेयर से उनको बुला के आओ। तब जायू कहता है किसे और क्यों? तब वो कहते हैं मीचाई को बुला के लाओ, खाने का टाइम हो गया है। तब हम जायू को देखते हैं जो ऊपर जाने लगता है और कहता है मैं पहली बार ऐसा कर रहा हूँ किसी लड़की को बुलाने के लिए। हम मीचाई का डोर देखते हैं जो क्लोज होता है। तभी वो कहता है अब मैं क्या करूँ। तभी अंदर से आवाज आती है एंटर और जब वो एंटर होता है तब वहाँ पे वो मीचाई को देखता है जो कि गाना गा रही होती है और वो उसके मुंह पे मार देती है क्योंकि वो बाहर से आई थी तुरंत और वो उसे देखने लगा और वो उसे मार के बेहोश कर देती है। उसके बाद हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ मीचाई जायू को उठा रही होती है और उसे कहती है उठ जाओ लूजर। उसके बाद हम जायू को देखते हैं जो अचानक से उठता है और कहता है क्या हुआ यहाँ पे। इसके बाद मीचाई उसे कहती है तुम्हें नहीं पता लूजर यहाँ पे क्या हुआ, तुम मेरे घर में घुस गए परवर्ट। उसके बाद हम जायू को देखते हैं जो कि चौंक गया होता है और कहता है मेरी मम्मी ने कहा था कि तुम्हें बुला के लाए इसलिए मैं आया था। उसके बाद वो जायू को कहती है कि तुम एकदम क्रीपी हो, तुम्हें नॉक करके आना चाहिए था। जिसके बाद जायू कुछ नहीं बोलता और चुप हो जाता है। हमें डिनर का सीन दिखाया जाता है जहाँ मीचाई फिर से क्यूट बन जाती है और जायू की मॉम की तारीफ करने लगती है जिसे सुन के जायू की मॉम भी बड़ी खुश होती है। तब मीचाई कहती है कि आपने जो डिनर बनाया है वो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है, आज तक मैंने ऐसा कुछ नहीं खाया। जिसे सुन के जायू की मॉम इम्प्रेस हो जाती है। उसके बाद जायू कहता है कि इसकी पर्सनैलिटी नहीं मुझे पता लग रही। तब जायू की मॉम उससे पूछती है कि तुम्हारा यहाँ सियोल आने का रीजन क्या है। जिसके बाद वो बताती है मैं यहाँ पे अपनी स्टडी के लिए आई हूँ। जिसके बाद जायू की सुन के शौक हो जाता है और वो उसे अजीब तरीके से देखने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहती है कि मेरे ग्रैंडफादर ने एक बिल्डिंग ओन की है और उन्होंने कहा है जो भी सियोल की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करेगा मैं उसे ये बिल्डिंग दे दूंगा। जिसके बाद वो सारे सुन के शौक हो जाते हैं और मीचन कहती है मैं यही सोच के मोटिवेट होती हूँ। उसके बाद वो कहती है मैं कंट्री साइड पे रहती हूँ जहाँ पे प्रॉपर अकेडमी नहीं है और मैं वहाँ पे स्पोर्ट्स ही करती हूँ। जिसके बाद हम जायू को देखते हैं जो जायू कह रहा होता है कि इसके ग्रैंडफादर ने एक बिल्डिंग भी रखी है और ये स्पोर्ट्स भी खेलती है, लेकिन किस टाइप का स्पोर्ट्स। उसके बाद हम देखते हैं उसकी मॉम कहती है कि मेरा बेटा नंबर 1 स्टूडेंट है। जिसे सुन के मीचा एक शौक हो जाती है और कहती है क्या सही में ये नंबर 1 स्टूडेंट है। जिसके बाद मॉम उसकी तारीफ करने लगती है और कहती है हाँ जाह्यू बचपन से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। उसके बाद सीन कट होता है और मीचाए जाह्यू की मॉम को थैंक्स बोल के वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जाह्यू भी जाने वाला होता है। अब मीचाए उसे कहती है मेरे साथ 2 मिनट बाहर हो क्योंकि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है तुमसे। उसके बाद हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे मीचाए जाह्यू को लेके आई होती है और मीचाए बैठ के सिगरेट जलाने लगती है। तब हम मीचाए को देखते हैं जो उसकी तरफ देखती है और कहती है क्या सही में तुम नंबर 1 स्टूडेंट हो। उसके बाद वो बड़े प्यार से कहती है क्या तुम मुझे स्टडी में हेल्प करोगे। उसके बाद हम जाह्यू को देखते हैं जो ये सुन के शौक हो जाता है और कहते हैं क्या स्टडी में हेल्प। तब हम जाह्यू को देखते हैं जो सीधा मना कर देता है क्योंकि जाह्यू का एक सिग्मा मेल। मीचाए उसे मनाने लगती है और कहती है मैं तुम्हें बिल्डिंग में से आधा शेयर दे दूंगी। जिसके बाद जाह्यू कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बुली को हेट करता हूँ और मैं कभी भी एक बुली की मदद नहीं करूंगा। जिसके बाद मीचाए गुस्सा हो जाती है। जब जाह्यू को उसके सामने से जा रहा होता है तब मीचाए उसे जोर से चिल्ला के कहती है कि मेरे पास बहुत सारी सुंदर फ्रेंड है, अगर तुम चाहो तो मैं उनसे मिलवा सकती हूँ। जिसके बाद जाह्यू को वहाँ पे रुक जाता है और कहता है क्या ही फायदा होगा, वो लोग भी तो बुली होंगे। जिसके बाद वो कहती है एक लड़की है जिसके बड़े बड़े और वो तुम्हारे जैसे लड़कों को पसंद करती है। जिसके बाद हम जाह्यू को देखते हैं जो वहाँ पे रुक गया होता है क्योंकि वो एक लड़का होता है और तुम्हें पता ही है लड़के कैसे होते हैं। जिसके बाद वो खड़ा होता है और कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता और उसके बाद वो सीधा चलने लगता है। तभी हम पीछे से कुछ शोर सुनते हैं और हम देखते हैं मीचाए के पास कुछ गुंडे आ चुके होते हैं जो उसे छेड़ रहे होते हैं और कह रहे होते हैं अभी तुमने जिस दोस्त की बात की है क्या तुम मुझे मिलवा सकती हो उससे और तुम कौन से स्कूल में पढ़ती हो। जिसके बाद हम मीचाए को देखते हैं जो उसे कहती है यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। हम जाह्यू को देखते हैं जो एकदम पैनिक करने लगता है और कहता है मैं क्या करूँ, यहाँ कोई है भी नहीं, क्या मैं पुलिस को फोन करूँ। उसके बाद हम उस गुंडे को देखते हैं जो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है अच्छा कोई ना, तुम भी बड़ी सुंदर हो, चलो हम दोनों ड्रिंक करके आते हैं। जिसके बाद वो कहती है मुझे लड़के पसंद है, तुम जैसे मोटे पिग नहीं। जिसके बाद वो लड़का ये सुन के गुस्सा हो जाता है, मतलब वो गुंडा, और तभी मीचाए उछलती है और उसके मुंह पे एक किक मार देती है जिसे देख के जाह्यू भी शॉक हो जाता है। और हम उस गुंडे को देखते हैं जिसका फेस एकदम बदल चुका होता है और उस किक के बाद वो नीचे गिर जाता है। और हम मीचाए को देखते हैं जो वहीं खड़ी रहती है और जाह्यू की ये देख के शॉक हो जाता है और कहते हैं एक ही किक में उसने डाउन कर दिया। जिसके बाद वो गुंडे के जो बाकी 2 दोस्त होते हैं वो भी उसके ऊपर अटैक करते हैं। तब हम मीचाए को देखते हैं जो एकदम स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाती है, फाइटिंग के लिए रेडी होती है। तभी उसे देखते हैं और नोटिस कर लेता है कि ये
ब्लैक बेल्ट है। उसके बाद हम देखते हैं जो दूसरा पर्सन होता है वो उस पर अटैक करता है, तभी मीचाई उसके मुंह पे एक पंच मारती है, जिसके बाद हम उस पर्सन को देखते हैं जिसका फेस एकदम बदल चुका होता है और उसके मुंह से ब्लड आने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। जिसके बाद हम मीचाई को देखते हैं जो वहीं खड़ी होती है और जायूक ये देख के एकदम शॉक हो चुका होता है, कहता है ये कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद हम दूसरे पर्सन को देखते हैं जो कि एक फाइटर होता है और वो कहता है मैं भी ब्लैक बेल्ट हूँ, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे से जीत पाओगी। उसके बाद हम देखते हैं वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और मीचाई उसे डॉज करती है। फिर हम मीचाई को देखते हैं जो नीचे बैठती है और उसके एक चिन पे दे देती है, जिसके बाद हम देखते हैं वो भी नीचे गिर जाता है और मीचाई उन तीनों के बीच में अकेले खड़ी होती है। उसके बाद हम जायूक को देखते हैं जो उसके पास आता है और एकदम शॉक हो जाता है कि मैंने अभी क्या देखा है, ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है और इसने तीन को मार दिया। उसके बाद हम मीचाई को देखते हैं जो फ्लैशबैक में कह रही होती है कि मैं स्पोर्ट्स खेलती थी अपने होम टाउन में। जिसके बाद हम जायूक को देखते हैं जो कहते हैं कि ये कौन से टाइप का स्पोर्ट्स खेलती थी जो इसे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया। उसके बाद वो मीचाई के पास जाता है, तब मीचाई कहती है अगर तुम यहाँ पे थे तब से तो तुम्हें पुलिस को बुलाना चाहिए था। जिसके बाद जायूक उसे कहता है कौन सा स्पोर्ट्स खेलती थी तुम। जिसके बाद मीचाई को कुछ समझ नहीं आता, तब मीचाई उसे कहती है कि मैं मार्शल आर्ट्स खेलती थी। जिसके बाद वो ये सुन के चौंक जाता है और उसे फ्लैशबैक आने लगते हैं कि लोगों ने उसे कितना बुली किया है और वो कहता है ये एक अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद वो हिम्मत करता है और मीचाई को कहता है तुम्हें स्टडी सीखनी थी ना, तो मैं तुम्हें स्टडीज करना सिखाऊंगा, लेकिन बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। जिसके बाद मीचाई ये सुन के शॉक हो जाती है, तब जायूक कहता है बदले में तुम मुझे फाइट करना सिखाओगी। और इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है। अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। चैप्टर के स्टार्ट में हम जायूक को देखते हैं जो कि मीचाई को मना रहा होता है, पर मीचाई उसे मना कर देती है और कहती है मैं तुम्हें नहीं सिखाने वाली। तब जायूक शॉक हो जाता है और उसे कहता है ऐसा क्यों बोल रही हो, अभी तो तुम कह रही थी तुम्हें स्टडी सीखना है। जिसके बाद वो कहती है कि मैं जानती हूँ मुझे स्टडी सीखना है, पर तुम्हें पता है अगर मैं तुम्हें फाइटिंग सिखाऊंगी तो हमारी स्किन टच होगी और भी बहुत कुछ। उसके बाद वो कहती है कि तुम जिम चल जाओ, जहाँ जायूक चौंक जाता है और कहता है जिम में नहीं जा सकता क्योंकि वो बुली वहाँ भी होते हैं। जिसके बाद मीचाई कहती है ये सब तुम्हारी प्रॉब्लम है क्योंकि अब मैं तुम्हें नहीं सिखाने वाली और मैं यहाँ से जा रही हूँ। उसके बाद हम देखते हैं मीचाई वहाँ से चली जाती है और जायूक अपने बिस्तर पे लेटा होता है। ये रात का सीन है। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे जायूक याद कर रहा होता है कि उसने कैसे सबको मारा होता है और वो कहता है अगर इसने मुझे सिखा दिया फाइटिंग तो उसके बाद मैं अपने बुलीज से भी बदला ले सकता हूँ जिन्होंने मुझे बहुत तंग किया है। हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ हम जायूक और उसकी मॉम को देखते हैं। जायूक की मॉम कह रही होती है कि मैं जा रही हूँ और ये जो सैंडविच है ये मीचाई को दे देना। उसके बाद जायूक शॉक हो जाता है और कहता है मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उसकी मॉम उसे मना लेती है। उसके बाद जायूक जब उसको सैंडविच देने जा रहा होता है, जैसे ही ऊपर जाता है और नॉक करता है तो कहता है इस बार मैं अंदर नहीं जाऊंगा, पिछली बार मैं पिट गया था। उसके बाद आवाज आती है कि अंदर आ सकते हो। उसके बाद हम जायूक को देखते हैं जो डरते डरते अंदर जाता है और कहता है चलो फिर मैं आ ही जाता हूँ। उसके बाद हम मीचाई को देखते हैं जो अजीब सी कपड़ों में खड़ी होती है। उसके बाद हम जायूक को देखते हैं जो एकदम चौंक जाता है और कहता है ये क्या है। उसके बाद मीचाई गुस्सा करती है और कहती है ठरकी मैंने नीचे पैंट पहनी है। जिसके बाद जायूक शर्मा जाता है और कहता है ये सैंडविच मैं तुम्हारे लिए लाया था। तब मीचाई उसे कहती है वहाँ पे सैंडविच रखो और यहाँ से चले जाओ। वो एकदम गुस्से में होती है क्योंकि इसने मूड खराब कर दिया उसका सारा। अब जायूक टेबल के पास कुछ बुक्स देखता है और उसके बाद वो बुक्स पढ़ने लगता है। वो देखता है कि ये सारे एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों के लिए है ये बुक और ये इसके रूम में क्या कर रही है, ऐसा जायूक सोचता है। उसके बाद वो उसे खोलता है और कहता है इसमें तो ABCD लिखी हुई है, एप्पल्स ये सब, ये तो बच्चों की बुक है, इसके रूम में क्या कर रही है। तभी हम मीचाई को देखते हैं जो ये देख लेती है और कहते है तुम वहाँ पे कर क्या रहे हो। उसके बाद जायूक उसे सीधा पूछ लेता है क्या तुम इसकी पढ़ाई तो नहीं कर रहे। तब मीचाई उसकी बुक्स की तरफ देखती है और एम्बैरेस हो जाती है। उसके बाद हम मीचाई को देखते हैं जो कि गुस्से में उसको धक्का देती है और कहती है तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हें क्या लगता है मैंने 2 बार तुमसे बात कर ली तो मैं तुम्हारी दोस्त बन गई। फिर मीचाई उसको धमकी देके कहती है अगली बार मेरे रूम में मत आना और उसे वहाँ बाहर निकाल देती है। उसके बाद हम उसे देखते हैं जो जाते हुए कह रहा होता है अगर मीचाई तुम्हारा मन बदल जाए तो वापस से मेरे पास आ जाना और हम दोनों कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी स्टडी भी और फाइटिंग भी। जिसके बाद हम मीचाई को देखते हैं और उसे गुस्सा आ जाता है और वो उसे भगा देती है। उसके बाद हम उसी रात का सीन देखते हैं जहाँ पे जायूक कॉल पे अपनी मॉम से बात कर रहा होता है। उसकी मॉम कहती है आज रात मैं नहीं आने वाली इसलिए तुम डिनर जाके मीचाई को दे देना। उसके बाद हम जायूक को देखते हैं जैसे वो मीचाई के कमरे में जा रहा होता है तभी पीछे से मीचाई आती है। उसके बाद वो उसे कहती है तुम ऊपर करने क्या जा रहे हो और उसे वहीं रोक देती है। तब हम मीचाई को देखते हैं जो गुस्से में होती है और उसे कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करना है। उसके बाद वो अपने सर पे हाथ रखती है और कहती है मैं पूरा दिन 3 अकेडमी में गई पर मुझे कहीं भी एडमिशन नहीं मिला। जिसके बाद जायूक शौक हो जाता है। तभी मीचाई कहती है चलो मैं तुम्हें फाइटिंग सिखा देती हूँ। जायूक ये सुन के चौंक जाता है और कहता है क्या सही में तुम मुझे सिखाओगी, वो भी अचानक से। उसके बाद हम जायूक को देखते हैं जो उसे पढ़ाने लगता है। हम जायूक को देखते हैं जो उसके सामने एक टीचर की तरफ पे इशारा होता है। जिसके बाद वो कहती है तुम नॉर्मली भी मेरे को सिखा सकते हो। जिसके बाद जायूक उससे पूछता है कि तुम्हें दिस का मतलब पता है। जिसके बाद वो कहती है दिस का मतलब तो सिगरेट होता है ना। उसके बाद जायूक चुप हो जाता है और कहता है दैट का मतलब और बस का मतलब तो वो दोनों नहीं बता पाती। जिसके बाद वो शॉक हो जाता है और कहता है हम फिर से ABCD से शुरू करेंगे। उसके बाद मीचाई की टर्न आती है जिसमें वो कहती है हमें उन बुलीज को पहले देखना पड़ेगा वो कैसे फाइट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वो नेक्स्ट डे उन बुलीज के पास चले जाते हैं। हम वहाँ पे उस बुलीज को देखते हैं जो वहाँ पे सिगरेट पी रहे होते हैं। उसके बाद पीछे से मीचाई उनको देख रही होती है जो वो सुनती है कि वहाँ पे उनकी फाइट होने वाली है। जिसके बाद वो कहती है हमें भी वो फाइट देखनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों लड़ने लगते हैं और मीचाई जायूक के साथ नीचे गिर जाते हैं। फिर भी वो लड़ना नहीं छोड़ते। तब बुली उनकी आवाज सुन लेते
हैं, जिसके बाद वो दोनों डर जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। हम जायू को देखते हैं जो अजीब से कपड़े पहन लेता है और उसके बाद सामने मीचाई बैठी होती है, जिसके बाद वो कहती है हमें इंपॉर्टेंट है उनकी फाइट देखना। उसके बाद वो कहती है ध्यान से उनकी फाइट देखना। जिसके बाद जायू कहता है क्या तुम मुझे सही में फाइट सिखा रही हो या मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो। जिसके बाद वो गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम्हें पता है कितना मुश्किल होता है फाइट सीखना। उसके बाद वो उसे लूजर बोलती है, जिसपे जायू का मुंह बन जाता है और हम देखते हैं वहाँ पे भीड़ आ चुकी होती है जो कि फाइट देखने आई थी। उसके बाद मीचाई उसे कहती है चलो हमें भी जाना चाहिए। हम स्कूल के बेसमेंट में देखते हैं जहाँ पे पूरा स्कूल आया था वो फाइट देखने के लिए। वहाँ पे कुछ लड़कियां भी खड़ी होती है, जिसके पास मीचाई जाती है। वो लड़कियां मीचाई से पूछती है तुम ट्रांसफर स्टूडेंट हो ना। जिसके बाद वो उसको सिगरेट ऑफर करती है, जिसपे वो मना कर देती है और कहती है मैं अभी पी के आई हूँ। उसके बाद हम देखते हैं वो जायू के बारे में पूछते हैं, तब वो कहती है मेरा जूनियर है बस। तब हम देखते हैं वहाँ पे बुली और एक लड़का आ गया होता है जिसकी फाइट होने वाली होती है। तब बुली उस लड़के से पूछता है तुम मेरे पीछे हाथ धो के क्यों पड़े हो, मैंने ऐसा क्या किया। तब वो कहता है कि तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए क्योंकि तुमने मेरे दोस्त की उंगली तोड़ दी। उसके बाद हम देखते हैं बुली उसे सॉरी बोलता है पर अलग तरीके से, वो उसे मारने लगता है बहुत बुरी तरह। उसके बाद हम उस बुली को देखते हैं जिसपे वो बंदा अटैक करता है पर बुली को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसे एक मार के नीचे गिरा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो लड़का जमीन पे पड़ा होता है और बुली वहाँ पे अकेला खड़ा होता है। बुली कहता है जिसपे कि तुम इतनी जल्दी हार गए। और हम जायू को देखते हैं जो ये देख के डर रहा होता है और बाकी लोग उसको चेयर कर रहे होते हैं। तभी वो बुली उसके फेस पे एक लात मारता है, जिसके बाद हम देखते हैं वो लात इतनी जोर से लगती है जिस वजह से उस बंदे का फेस बिगड़ जाता है। उसके बाद वो उसे सॉरी बोलने लगता है और कहता है मैं अगली बार नहीं आऊंगा, जिसे देख के जायू एकदम शॉक हो जाता है और डर जाता है। जिसके बाद वो बुली कहता है कि तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। और उसके बाद वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है क्यों ना तुम्हारी भी फिंगर तोड़ दी जाए। जिसके बाद जायू देखता है और एकदम शॉक में हो जाता है, उसको बहुत ज्यादा डर लगता है। उसके बाद हम सीन देखते हैं रात का जहाँ जायू और मीचाई बैठी होती है और जायू डर रहा होता है, कहता है मैं नहीं जीत पाऊंगा। लेकिन फिर मीचाई उसे समझाती है और कहती है हार मत मानो, मैं तुम्हें 1 महीने में तैयार कर दूंगी। जिसके बाद जायू सुन के शॉक हो जाता है। उसके बाद वो फिर से कहती है सिर्फ 1 महीने में तुम तैयार हो जाओगे और उसको हरा दोगे। जिसके बाद जायू को यकीन नहीं हो रहा था कि वो उस बुली को हरा देगा। उसके बाद वो उसके बारे में सोच कर डरने लगता है पर मीचाई उसे समझाती है और कहती है लूजर मत बनो। उसके बाद हम देखते हैं 1 मंथ का टाइम हो चुका होता है और हम स्कूल में देखते हैं जहाँ बच्चे अपनी टेस्ट की तैयारी कर रहे होते हैं। तुम्हें याद होगा ना चैप्टर में जो उसने टेस्ट की बात की थी वही। तो उसके बाद हम जायू को देखते हैं जो वहाँ पे बैठा होता है और उसके पास वो बुली आके उसे बता रहा होता है। और हम मीचाई और जायू का पास देखते हैं जहाँ पे वो स्कूल के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ जायू डर रहा होता है। तब मीचाई उसे समझाती है तुम अपनी सारी ट्रेनिंग वेस्ट कर दोगे जो हमने 1 मंथ में किया। तब भी जायू नहीं समझता। तब मीचाई कहती है सब कुछ मेरे पे छोड़ दो और तुम जाके टेस्ट दो। जिसके बाद हम मीचाई को देखते हैं जो एक चिट पे कुछ लिख रही होती है। हम उसके सामने उस बुली को बैठे हुए देखते हैं। जिसके बाद मीचाई चिट उठा के उस बुली के सामने फेंक देती है। हम देखते हैं वो चिट सीधा बुली के डेस्क पे जाती है। जिसके बाद बुली की उस पे नजर पड़ती है, उसे लगता है ये जायू ने फेंका है। जिसके बाद बुली उसकी तारीफ करता है और कहता है कि तुम बहुत जल्दी हो। जिसके बाद जायू कहता है ये पागल मेरी तरफ क्यों देख रहा है। जैसे ही वो बुली उसको खोलता है और वो देख के शॉक हो जाता है। उसपे लिखा होता है कि आ जाओ मेरे से लड़ो अगर तुम में दम है। उसके बाद लास्ट पैनल में हम मीचाई और जायू और उस बुली को देखते हैं जो बुली गुस्से में होता है। मीचाई स्माइल कर रही होती है और जायू को कुछ पता ही नहीं होता है। नेक्स्ट चैप्टर में इनकी फाइट पक्का होगी तो नेक्स्ट चैप्टर का वेट करना। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम मीचाई को देखते हैं जिसे जायू ने उठा रखा होता है। उसके बाद जायू उसे कहता है कि क्या सही में मेरे को फाइटिंग में हेल्प करेगा ये चीज। तब मीचाई उसे कहती है अगर मुझ पे भरोसा नहीं है तो रहने दो फिर। उसके बाद वो कहता है कोई बात नहीं मैं तुम्हें उठा लेता हूँ। उसके बाद मीचाई उसे कहती है वहाँ चलो। उसके बाद वो उसे चेयर बना के बैठ जाती है जिसपे जायू उसे कहते हैं कि सही में ट्रेनिंग में काम आएगा। तो कहती है मैं अभी ट्रेनिंग नहीं करा रही, मैं तुम्हें बस चेयर बना के बैठी हूँ। जिसके बाद वो दोनों लड़ने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और वो दोनों रेस्टोरेंट में होते हैं जहाँ जायू को वो बोलती है कि ज्यादा से ज्यादा खाओ। जिसपे जायू उसे बोलता है क्यों। तो कहती है 10 किलो वेट कैसे भी गेन करना है। उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों बाहर आ जाते हैं। उसके बाद जायू उसे उठा के रखता है और उसे कहता है सही में फाइटिंग करवाओगी। उसके बाद उसे मीचाई कहती है सामने देखो जहाँ पे जिम के सामान पड़े होते हैं। उसके बाद वो दोनों छत पे आ जाते हैं जहाँ वो उसे कहती है ये सारे सामान को सेट कर दो, उसके बाद हम ट्रेनिंग करेंगे। उसके बाद मीचाई कहती है मैंने जिस दोस्त के बारे में बताया था उसी ने ये सब भेजा है। फिर जायू उसके बारे में इमेजिन करने लगता है। जिसके बाद मीचाई उसे फाइटिंग के लिए बोलती है और उसके बाद वो उसे बॉक्सिंग करना सिखाती है। उसके एक पंच से जायू के बाल हवा में आ जाते हैं और वो एकदम डर जाता है। उसके बाद वो उसे सिखाती है बेसिक्स। उसके बाद वो उसे किक करना सिखाती है और भी बहुत कुछ सिखाती है उसे। और उसको कहती है कि तुमको ये प्रैक्टिस करनी है लोअर किक और ये तुम्हें 2 वीक तक करते रहना है और रुकना नहीं है। पहले तो जायू ये सब नहीं कर पाता है और मीचाई उसे डंबल पकड़ाती है और कहती है इससे करो, इससे तुम परफेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हम कुछ वीक के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे जायू पूरी रात दिन ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो लगातार कर रहा होता है। वो कभी रुकता ही नहीं है, कभी दिन में कर रहा होता है कभी रात में। उसके बाद हम जायू को देखते हैं जो एकदम सही से पंच करना सीख गया होता है। उसके बाद मीचाई उसे किक के बारे में बताती है और हम जायू को देखते हैं जो एकदम रेडी होता है। और अब जो जायू के पंच होते हैं वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके होते हैं जिस वजह से वो किक की प्रैक्टिस करता है और किक भी उसकी बहुत बढ़िया हो जाती है। उसके बाद मीचाई उसे कहती है अब मैं तुम्हें कुछ नई टेक्निक सिखाऊंगी, तो अब मैं तुम्हें टैकल सिखाने वाली हूँ। जिसके बाद जायू को लगता है कि सॉकर में जो टैकल होता है वो। उसके बाद वो उसे बताती है नहीं, जो मानवा में फाइटों में हमें टैकल दिखाया जाता है वो। उसके बाद वो उसे कहती है कि तुम मेरे पे टैकल अटैक करो। तब जायू पहले घबराता है लेकिन उसके बाद वो मान जाता है और कहता है मैं तो एक लड़का हूँ, मैं तो इसे आराम से गिरा दूंगा।
पर वो उसे हिला भी नहीं पाता और मीचाई वहीं खड़ी रहती है। उसके बाद मीचाई उसे कहती है क्या तुमने कर लिया। उसके बाद हम जायू को देखते हैं जो अजीब सी फीलिंग ले रहा होता है। तभी मीचाई उसके मुंह पे एक लात मारती है और वो सही हो जाता है। उसके बाद मीचाई उसे कहती है अगर तुम ऐसे करोगे तो पक्का मरोगे किसी दिन। तब मीचाई उसे कहती है मैं टैकल करूंगी और तुम्हें बचना है। उसके बाद मीचाई उसे कहती है तैयार हो जाओ। तब जायू कहता है मैं तैयार हूँ। उसके बाद मीचाई कहती है वो बुली कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है इसलिए मैं तुम्हें और भी मूव सिखाऊंगी। उसके बाद हम देखते हैं वो लोग प्लैंक्स करते हैं जिससे उसके ऐप तगड़े हो जाए। वो रनिंग करते हैं और वो 2 हफ्ते तक लगातार ये सब करते हैं। वो स्क्वाट्स मारता है मीचाई को उठा के, ऊपर से पंचिंग की प्रैक्टिस भी करता है मीचाई के साथ। और हम देखते हैं वो मीचाई को ऊपर से नीचे उठा के भी लेके जाता है ताकि उसकी स्ट्रेंथ बढ़े। फिर भी वो मीचाई से पिट जाता है। उसके बाद हम मीचाई को देखते हैं जो वहाँ पे पढ़ भी रही होती है, साथ में उसे फाइटिंग भी सिखा रही होती है। अब मीचाई उसे कहती है लूजर तुम रेडी तो हो। लेकिन हम जायू को देखते हैं जो घबरा रहा होता है और कहता है क्या सही में मैं उसे जीत पाऊंगा। जिसके बाद मीचाई उस पर चिल्लाती है और कहती है फोकस रखना। और हम सामने देखते हैं जहाँ सारे बुलीज खड़े होते हैं और उनके बीच में मेन बुली खड़ा होता है और उसके सामने जायू होता है और कहता है चलो फिर करते हैं हम फाइट। में फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे मीचाई सिगरेट पी रही होती है और साथ में उसके जायू बैठा होता है जो कि बहुत घबरा हो रहा होता है। इसके बाद मीचाई कहती है तुम बहुत घबरा रहे हो, तुम्हें पीना है क्या। तो वो मना कर देता है और कहते हैं मैं घबराऊं क्यों ना, अपनी पूरी लाइफ में पहली बार फाइट कर रहा हूँ और मुझे पता भी नहीं कि मैं जीतूंगा कि नहीं। उसके बाद वो कहती है अपने शर्ट उतारो। जिसके बाद वो गलत समझ लेता है लेकिन वो खड़ा होता है और उसे कहता है ठीक है लेकिन क्या करना है। फिर उसके बाद वो ऐप शो करने बोलती है और वो अपने ऐप शो करता है। जिसके बाद मीचाई उसे समझाती है कि हमारी ट्रेनिंग बेकार नहीं गई है क्योंकि देखो तुम्हारे मसल भी आ गए जिस वजह से तुम अच्छा फाइट कर पाओगे। उसके बाद जायू कहता है हाँ मैं समझ गया। उसके बाद जायू उसे कहता है कि तुम मुझे लूजर बोलना कब बंद करोगी। जिसके बाद वो अजीब तरीके से उसे देखती है और कहती है अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारे नाम से बुलाऊंगी। जिसके बाद जायू को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि वो ऐसे देख ही रही थी। उसके बाद वो उसे लाइटर देती है। जिसके बाद जायू कहता है मैं ये सब नहीं करता, ये मेरे को क्यों दे रही हो। जिसके बाद वो कहती है ये हाथ में रखना और उसको पंच मारना, इससे तुम्हारे पंच और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। इसके बाद जायू उसे कहता है मैं वापस कर दूंगा लेकिन वो कहती है मैं लूजर से कोई चीज वापस नहीं लेती। जायू को गुस्सा आ जाता है। उसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ वो सब ये याद कर रहा होता है और उसके बाद वो फाइट के लिए एकदम रेडी होता है और हम देखते हैं वो बुलीज के सामने चला जाता है और जो उनमें से मेन बुली होता है वो उसे कहता है अचानक से तुम्हें क्या हो गया, आप फिर से पिटना चाहते हो। जिसके बाद वो उसे कहता है मैं नहीं हारने वाला, तुम अपना ध्यान रखो। उसके बाद हम देखते हैं वो सबको कह रहा होता है देखो इस चूजे में कितना दम आ गया और सब उसको बोल रहे होते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम पिटने वाले हो। जिसके बाद हम देखते हैं मीचाई को जो कह रही होती है हारना मत लूजर। उसके बाद हम बुली को देखते हैं जो उसे बहुत कुछ बोल रहा होता है और बुलीज के दोस्त भी उसे बहुत कुछ बोल रहे होते हैं। जिसके बाद बुली उसको कहता है आज तुम मरने वाले हो मेरे हाथ से। उसके बाद बुली फाइट के लिए रेडी हो जाता है। फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ मीचाई कह रही होती है मोमेंटम ही सब कुछ होता है फाइट में, अगर तुम मोमेंटम लूज कर दोगे तो तुम पक्का हारोगे। जिसके बाद हम जायू को देखते हैं जो एकदम अपने पोज में आ जाता है और वो फाइट के लिए एकदम रेडी होता है। उसके सामने बुली होता है, वो कहता है तुम्हें लगता है तुम इस पोज में आ जाओगे और मुझे हरा दोगे। उसके बाद वो उसे पंच मारता है और उसे सब कुछ याद आ रहा होता है जायू को कि कैसे उसने ट्रेनिंग की है। लेकिन जैसे जायू पंच मारता है बुली का पंच उसके मुंह पे लैंड होता है। जिसके बाद जायू के नाक से खून आ जाता है बट वो बुली वहां तक नहीं रुकता है। उसके बाद उसे मारता रहता है और उसे बहुत कुछ बोल रहा होता है और कहता है बस इतना ही तुम्हें आता था, तुम बस इतने के लिए मेरे को चैलेंज किए थे। उसके बाद हम देखते हैं जायू की बहुत बुरी हालत हो चुकी होती है और वो एकदम गिव अप कर चुका होता है पर बुली रुकने वाला कहाँ था, उसने उसके बाल पकड़े और उसे मारना शुरू कर दिया। जिसके बाद हम जायू को देखते हैं जिसकी हालत एकदम खराब हो चुकी होती है और सारे बंदे उस बुली को चीयर कर रहे होते हैं और जायू को कहते हैं जब तुम्हें लड़ना ही नहीं था तो तुम वापस से आए क्यों थे, पिटने के लिए। इसके बाद हम जायू को देखते हैं जो अपनी हिम्मत हार चुका होता है और उसे कहता है सॉरी अब मैं दोबारा नहीं लड़ूंगा, बस मुझे माफ कर दो एक बार। उसके बाद हम वहाँ के सारे बुलीज को देखते हैं जो एकदम बोलते हैं जब से लड़ना ही नहीं आता तो यहाँ रो क्यों रहा है। उसके बाद हम बुली को देखते हैं जो उसे कहता है कि मुझे तुम पे दया आ गई और मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तभी वो अचानक से उसे लात मारता है और कहता है तुम्हें लगा मैं ये सब बोलूंगा। उसके बाद वो रुकता नहीं और उसे मारता रहता है। हम जायू को देखते हैं जिसकी हालत एकदम खराब हो चुकी होती है और वो पिट रहा होता है और कुछ बोल भी नहीं पा रहा होता सही ढंग से। उसके बाद वो कहता है कि मेरी जितनी भी प्रैक्टिस है सब फेल हो गई और मैं वापस से पिटने लगा, मैं एक भी हिट नहीं लैंड कर पाया। उसके बाद उसे फ्लैशबैक आता है मीचाई का जहाँ पे वो कह रही होती है एक फाइटिंग में तुम्हें पता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, तुम्हारा माइंडसेट। अगर तुम्हारा माइंडसेट ही वीक होगा तो तुम कभी फाइटिंग में जीत नहीं पाओगे। जिसके बाद जायू चिल्लाने लगता है, कहता है मैं तो माइंडसेट से बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ। लेकिन उसके बाद मीचाई उसे हिम्मत देती है और कहती है तुम जीत सकते हो, तुम्हें बस ये सोचना है। उसके बाद हम देखते हैं वो उसे एक टेक्निक सिखाती है जिसमें वो उसे हक करती है और जायू अपने मजे में रहता है। उसके बाद हम उसके देखते हैं जो उसे कहती है तुम्हें ये करना है, उसके बाद मैं तुम्हें बताती हूँ क्या करना है। उसके बाद प्रेजेंट में सीन आता है जहाँ जायू पीट रहा होता है उस बुली से और वो बुली को हक कर लेता है। तब बुली कहता है क्या हो गया तुम्हें अचानक से, मुझे क्यों हक कर रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं वो उसे कान पे काट लेता है और बुली की हालत एकदम खराब हो जाती है और वो चिल्ला देता है। जिसके बाद हमें पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पे मीचाई कहती है कोई इंटरनेशनल या नेशनल फाइट नहीं है इसलिए तुम जैसे मर्जी उसे हरा सकते हो। हम उस बुली को देखते हैं जिसके कान में उससे खून आ रहा होता है और वो बहुत जोर से चिल्ला रहा होता है। तभी जायू आता है और उसके मुंह पे एक पंच मार देता है। हम देखते हैं उसके फेस पे सीधा पंच लैंड होता है और उस बुली की हालत एकदम खराब हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। और हम बाकी लोगों को देखते हैं जो एकदम शॉक हो चुके होते हैं कि ये कर क्या रहा है। उसके बाद वो एकदम से चिल्लाता है जायू और कहता है तुम्हें लगा मैं वापस से बुली हूँगा तुमसे, और उसके साथ चैप्टर एंड हो जाता है।
चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो बड़े जोर से चिल्लाता है और कहता है मैं अब किसी से नहीं डरूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं सामने जो बुली होता है उसकी हालत एकदम खराब हो जाती है। तब वो हमारे मेन कैरेक्टर से पूछता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे हिट करने की। जिसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है ये अभी तक ठीक है। जिसके बाद उसे अपनी टीचर मीचाई की बातें याद आती है कि उसने उसे क्या सिखाया था। उसने उसे बताया था कि तुम इतने वीक हो कि तुम एक पंच में उसे डाउन नहीं कर सकते, उसे डाउन करने के लिए तुम्हें टैकल सीखना पड़ेगा। जिसके बाद वो कहता है टैकल एक ऐसी टेक्निक है जिसे तुम अपने से बड़े और स्ट्रॉन्ग बंदे को भी गिरा सकते हो। उसके बाद वो कहती है मैं तुम्हें स्पेशल टैकल सिखाऊंगी। जिसके बाद वो उसके ऊपर टैकल ट्राई करती है। हम देखते हैं वो अपना शोल्डर उसके अखरोट पे मार देती है, जिस वजह से हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत दर्द होता है और वो नीचे गिर जाता है। और उसका जो टैकल होता है वो बहुत खतरनाक अटैक होता है। जिसके बाद वो कहती है तुम्हें अपने शोल्डर से उसके अखरोट पे अटैक करना है। जिसके बाद वो पागल हो जाएगा, उससे बहुत पेन होगा और तब तुम उसे नीचे गिरा देना। जिसके बाद तुम आराम से जीत जाओगे। हम देखते हैं मीचाई ये अलग पोज में कह रही होती है। उसके बाद वो कहती है जब मैं गाँव में थी तब मैं अपने से हैवी लिफ्टर को या अपने से ज्यादा वेट वाले को ऐसे ही हराती थी। जिसके बाद वो उसे सब समझाती है, पर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है उसकी हालत बहुत खराब होती है। वो कहता है क्या ये डर्टी ट्रिक नहीं हुई। जिसके बाद वो कहती है कि ये कोई ऑफिशियल टूर्नामेंट नहीं है, तुम्हें बस जीतना है। और उसके बाद वो उसे कहती है नहीं तब भी ये डर्टी ट्रिक नहीं हुई, क्योंकि एक मार्शल आर्ट है जिसमें इसको ट्राई किया जाता है। जिसके बाद वो उसे सब समझा देती है। तब हमारा मेन कैरेक्टर एकदम तैयार हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि उस बुली के सामने होता है। तब वो तेजी से बढ़ता है और अपने शोल्डर से उसके अखरोट फोड़ देता है। तब हम देखते हैं बुली की हालत बहुत खराब हो जाती है और उसको पकड़ के वो दीवार में मार देता है, जिससे बुली का सर उससे लड़ जाता है। और हम देखते हैं उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। बाकी जो उसके दोस्त होते हैं और पूरे स्कूल के बच्चे वो ये देख के हैरान हो जाते हैं और कह रहे होते हैं क्या इसका सर फट गया। और मीचाई भी ये देख के स्माइल कर रही होती है। दूसरी तरफ उस बुली की हालत बहुत खराब हो जाती है। उसको हमारा मेन कैरेक्टर सही से दिख भी नहीं रहा होता। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस पर लगातार हिट करता रहता है और उसे मारता रहता है। लेकिन तभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ में लाइटर है, क्योंकि वो उसका पंच इतना वीक है कि उस बुली को कुछ नहीं हुआ। जिस वजह से उसने लाइटर रखा था अपने हाथ में और वो रोते हुए कह रहा था अब मैं अपनी नॉर्मल जिंदगी जीऊंगा स्कूल की, जो कि तुम्हारी वजह से खराब हो गई थी तुम। जिसके बाद वो कहता है तुम जैसे बुलीज इसी लायक हो और पिटो। जिसके बाद हम देखते हैं पूरा स्कूल ये देख के हैरान हो गया होता है और कह रहा होता है ये लूजर उसे मार रहा है। दूसरी तरफ मीचाई कह रही होती है कि अपना दिमाग शांत रखो, अभी फाइट खत्म नहीं हुई। तभी हम उस बुली को देखते हैं जो एक लात हमारे मेन कैरेक्टर के पेट में मारता है और हमारा मेन कैरेक्टर पीछे जाके गिरता है। जिसके बाद वो बुली उसको पकड़ता है और टैकल करता है उसके नेक को पकड़ के और कहता है तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हें मार्शल आर्ट आता है, मैंने भी कुछ मार्शल आर्ट अपने दोस्त से सीखे हैं। जिसके बाद वो क्रीपी सी स्माइल देता है और कहता है अब तुम मरने वाले हो। जिसके बाद हम देखते हैं वो ऊपर स्माइल करके कहता है कि कुछ ही देर में तुम मर जाओगे। पर हमारा मेन कैरेक्टर दूसरी तरफ चिल्ला रहा होता है और कह रहा होता है मुझे छोड़ दो। हमारा मेन कैरेक्टर उससे बचने की बहुत कोशिश करता है पर उसके पास कोई आइडिया नहीं होता। तभी उसके हाथ में जो लाइटर होता है लाइटर को जलाता है और उसके हाथ पे लगा देता है, जिस वजह से उसको बहुत गर्मी लगती है, उसका हाथ जल जाता है। तब वो हमारे मेन कैरेक्टर को छोड़ के पीछे हो जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर इसी चांस का फायदा उठा के उसे लो किक मारता है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। उसके बाद उसे याद आता है मीचाई ने उसे सिखाया था कि अगर किसी का बैलेंस बिगड़े तो उसके मुंह पे मारना है, यानी चिन पे। अगर तुम चिन पे मारोगे तो कितना भी खतरनाक अपोनेंट होगा वो जमीन पे गिर जाएगा और यहीं नॉकआउट हो जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो उसके जॉ पे एम करता है और एक खींच के मुक्का उसके जॉ पे मारता है। हम देखते हैं उसके जॉ पे मुक्का लगने के बाद वो बेहोश हो जाता है बुली और वो नीचे गिर जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर यहीं पे जीत जाता है। हम देखते हैं पूरा स्कूल ये देख के हैरान हो गया होता है और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो जोर जोर से सांसें ले रहा होता है, उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। जिसके बाद वहाँ एकदम से शांति हो जाती है। तभी कोई चिल्लाता है और पूरे स्कूल में हल्ला मच जाता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि सब उसको कह रहे होते हैं इस लूजर ने सही में जीत हासिल कर ली उससे लड़के। जिसके बाद मीचा स्माइल करती है और चली जाती है और कह रही होती है सारा क्रेडिट मुझे जाता है। दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से भागने लगता है और कह रहा होता है मेरे को मीचा ने सिखाया था, अगर मैंने उसे हरा दिया तो मुझे जल्दी भागना पड़ेगा वरना ये सारे लोग मुझे पकड़ लेंगे। दूसरी तरफ उस बुली के दोस्त कह रहे होते हैं क्या हमें इसे पकड़ना नहीं चाहिए। तब दूसरा कहता है नहीं इसे जाने दो, इसका कोई फायदा नहीं। तब देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बहुत खुश हो रहा होता है और आसमान में देख के कह रहा होता है अब मैं फ्री हूँ, अब मुझे कोई बुली नहीं करेगा। अब हम एक पर्सन का सीन देखते हैं जो कह रहा होता है क्या उसने सही में सांग को हरा दिया। और ये होता है एक मोटा जो कि 17 साल का होता है और वो 110 किलो का होता है। वो मोटा कहता है अच्छा उसने सांग को हरा दिया तो क्यों ना मैं उसे हरा दूं, अगर वो मेरे से हार गया तो इनडायरेक्टली मैंने सांग को हराया है। जिसके बाद वो अपना पेट पकड़ के ये सब बातें कर रहा होता है। हम नेक्स्ट डे स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ वो बुली सांग होता है और वो चुपचाप स्कूल आ जाता है। जिसके बाद सब उसको देख के शॉक हो रहे होते हैं। तब वो क्लास में जाता है जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर उसे देख के शॉक हो जाता है और कह रहा होता है क्या ये कुछ करेगा नहीं मेरे साथ, ये तो शांति से बैठ गया। तब बाकी बच्चे कह रहे होते हैं शायद ये एम्बैरेस है इसलिए इसने कुछ नहीं किया। दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर जोर से सांस लेता है और कह रहा होता है कि आखिरकार मैं बच गया, शांति से मैं अपनी लाइफ जीऊंगा। तभी हम देखते हैं वो जैसी सीट पे बैठता है तभी उसके पीछे से मीचाई उसे बुलाती है और हम देखते हैं वो उसको एक चिट फेंक के मारती है और कहती है मेरे लिए जाके ब्रेड लेके आओ। हम देखते हैं वो मना कर देता है पर मीचाई उसे डरा के भेज देती है। जिसके बाद वो उसे कहती है लूजर जल्दी जाओ मुझे भूख लग रही है। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर चल जाता है और कह रहा होता है अब मीचाई मुझे बुली कर रही है उसके बाद अगर मैं मीचाई का बात ना मानूं। जिसके बाद वो कहता है वैसे मुझे मान लेनी चाहिए वरना मेरी पिटाई भी कर देगी और ऊपर से उस बुली
इससे तो अच्छा है मैं मीचाई की बात मानूं। और वो खुश होकर जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कुछ अजीब से शक्ल वाले गैंगस्टर उसके पास आके कहते हैं क्या तुमने सांग को हराया था। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर डरते डरते कहता है हाँ मैंने उसे हराया था। लेकिन वो पुलिस उसे कुछ कहते नहीं और चले जाते हैं। हम देखते हैं ऐसे ही एक और मशरूम जैसी शक्ल वाला बंदा उसके पास आता है और कह रहा होता है क्या तुमने सांग को हराया था। जिसके बाद वो उसके चारों तरफ चक्कर काटता है और कह रहा होता है ये तो एक लूज़र है। जिसके बाद हम देखते हैं वो वहाँ से चला जाता है उसकी थोड़ी बेइज्जती करके और हमारा मेन कैरेक्टर चुपचाप आगे बढ़ता है। जिसके बाद कुछ और गैंगस्टर उसके पास आते हैं और सेम सवाल पूछते हैं। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसे हाँ बोलता है। फिर कुछ लड़कियों का ग्रुप उसकी तरफ आके फोटो लेता है और कह रहा होता है इस नर्ड ने उसे हराया है, क्या औसम बात है। तभी हम देखते हैं वो मोटा आ जाता है जिसे हमने पहले चैप्टर में देखा था। जिसके बाद वो उसे कहता है यो बडी कैसे हो तुम और अपना ख्याल रखना। ये बोल के वो मोटा वहाँ से चला जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अचानक से सब ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं जैसे ये सब मुझे जानते हो। उसके बाद हम देखते पूरा स्कूल उसकी तरफ देख रहा होता है और कह रहा होता है इसी ने सांग को हराया है। और हमारा मेन कैरेक्टर ये देख के थोड़ा डर रहा होता है और उसकी शक्ल चूसे हुए आम जैसी हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं वो ब्रेड लेके जैसे ही स्कूल के बाहर आ रहा होता है हम उसके सामने कई स्कूल वाले नर्ड को देखते हैं जो कि अजीब सी शक्ल लेके आए होते हैं। तब वो सारे कहते हैं क्या तुम ही वो नर्ड हो जिसने बुली को हराया है और ये बिल्कुल एनिमे जैसा हो गया ना। जिसके बाद वो सब उसकी तारीफ कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं तुम एनिमे के मेन कैरेक्टर हो, तुमने एक बुली को हराया है नर्ड होके। जिसके बाद हम देखते हैं तभी दूसरे बुलीज आ जाते हैं और सबको हटने बोल देते हैं और वो सारे डरपोक होते हैं इसलिए रास्ते से हट भी जाते हैं। जिसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर के पास एक बंदा आता है और कह रहा होता है मैं बाथरूम में था तो मैंने कुछ अजीब सुना था, मैं तुम्हें बता देता हूँ। जिसके बाद कुछ लोग बात कर रहे होते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को मारने की क्योंकि उसने सांग को हरा दिया है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर ये सब जान के शौक हो जाता है। तब वो जो अजीब सा बंदा होता है वो चला जाता है और कह रहा होता है अपना ध्यान रखना कमांडर। जब हमारा मेन कैरेक्टर ये सुनता है तो कहता है कमांडर और उसके होश ही उड़ जाते हैं। उसके बाद हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पे मीचाई होती है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर बैठ के ब्रेड खा रही होती है। हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि ये सब करने की क्या ज़रूरत है, वो भी प्लैंक में। जिसके बाद मीचाई कहती है तुम एक लूज़र हो, ऊपर से तुम्हारी ट्रेनिंग भी करवा रही हो तो मुझे ही सुनाई रहे हो, तुम्हें पता है ना मेरी ट्रेनिंग की वजह से ही तुम आज बच पाए हो उस बुली से। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कुछ नहीं कर पाता और चुपचाप सहता रहता है और उसके बाद वो सब बातें बताता है कि कैसे उसे कई सारे बुलीज मिले थे। और तब मीचाई कहती है तो क्या हुआ, सारे बंदे उसी के पीछे पड़ते हैं जो कि विनर होता है, सब उसको हराना चाहते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर ये सुन के रोने लगता है और कह रहा होता है क्या मैं सही से जिंदगी नहीं जी सकता आराम से। तब मीचाई वहाँ से उठती है और कह रही होती है चलो अब टेस्ट खत्म हो गए तो मेरे को अब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर चिल्ला के उसे कहता है कि तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद वो दोनों लड़ने लगते हैं और मीचाई मान जाती है पढ़ने के लिए। रात का सीन देखते हैं हम जहाँ मीचाई और हमारा मेन कैरेक्टर पढ़ाई कर रहा होता है। वो मीचाई को कहता है अपने रिजल्ट दिखाओ टेस्ट के, पर मीचाई उसे मना कर देती है। तब उन दोनों के बीच में थोड़ी बहस होती है पर मीचाई मान जाती है। और जब हमारा मेन कैरेक्टर उसके रिजल्ट देखता है तो उसके एग्जाम के नंबर से कम ज़्यादा फ़ोन नंबर लग रहे थे उसके रिजल्ट में। जिसके बाद हम देखते हैं वो एकदम शौक हो जाता है और कह रहा होता है इतने बुरे नंबर। तब वो कहती है ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हें टीचर होकर पढ़ाना नहीं आता। जिसके बाद मीचाई उसे बोलती है तुम कैसे टीचर हो, तुम्हारी वजह से मेरे सारे ग्रेड खराब हो गए और उल्टा उसी को धमकाने लगती है उसका कॉलर पकड़ के। दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैंने तो पूरी मेहनत की थी, ऊपर से मैंने फाइट भी सीखी पर तुमसे इतना नहीं हुआ। जिसके बाद वो दोनों बहुत लड़ते हैं और लास्ट में मान जाते हैं पढ़ाई के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं पीछे उसकी मॉम आती है जो उन सब के लिए सेब लाई हुई थी। तभी हमारी मीचाई कैरेक्टर चेंज करती है और स्वीट लड़की बन के उनसे बात करने लगती है और कह रही है कि आपको इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत थी, मेरे को बोल देती मैं करवा देती। जिसके बाद वो कहती है अगली बार से ध्यान रखना और मेरे को बुला लेना, मैं सब कुछ कर दूंगी आपके लिए। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर ये सुन के पक रहा होता है और कह रहा होता है कितनी जल्दी स्विच कर लेती है पर्सनैलिटी। उसके बाद उसकी मॉम चली जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर उसे कहता है कि चलो अब पढ़ने बैठ जाओ। जब वो सामने बैठती है तब हमारा मेन कैरेक्टर उससे पूछता है क्या तुम्हें सही में काम करने आते हैं। जिसके बाद वो कहती है नहीं मुझे कुछ नहीं आता। तब वो दोनों फिर से पढ़ाई करने लगते हैं। लड़ाई के बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उससे अच्छे से पढ़ा रहा होता है पर उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता। फिर वो दोनों फिर बहस करने लगते हैं और आपस में लड़ने लगते हैं। जिसके बाद ऐसे ही टाइम बीत जाता है और उनका आज का लेसन खत्म हो जाता है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है चलो फिर अब आराम करने चलते हैं। तब हम देखते हैं मीचाई उसे जबरदस्ती अपने साथ ले आई होती है स्मोक करने। तब वो पूछता है कि तुम मुझे क्यों लाई हो साथ में। जिसके बाद वो बताती है कल से यहाँ पुलिस घूम रही है, अगर कोई आया तो मुझे बता देना लूजर। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम मेरे को लूजर बोलना कब बंद करोगी, तुमने कहा था अगर मैं फाइट जीत गया तो लूजर बोलना बंद कर दोगी। जिसके बाद वो कहती है मैंने कब कहा। जिसके बाद वो याद दिलाता है पिछली रात का। जिसके बाद वो मान जाती है और हम देखते हैं वो उसके नाम से बुलाती है और उसे कहती है हमने बहुत अच्छी लड़ाई की किम जायूंग। जिसके बाद वो गुस्सा हो जाता है और कहता है किम जायूंग मेरा नाम किम जायूक है। जिसके बाद वो दोनों फिर से लड़ने लगते हैं और हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर अपनी क्लास में आता है। तभी उस मोटे को देखते हैं जो कि उसकी सीट पे बैठा होता है। तब हमारा मेन कैरेक्टर उसके पास जाता है और कहता है ये मेरी सीट है, यहाँ से हट जाओ। जिसके बाद वो मोटा उसको कहता है नाइस टू मीट यू। जिसके बाद वो उसके ऊपर खड़ा होता है और उसके सर पे हाथ रख के कहता है कि तुम तो बड़े छोटे हो और बहुत अगली दिखते हो। जिसके बाद वो कहता है मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ क्योंकि तुमने सांग को हराया। तभी मीचाई की भी नजर उन पे पड़ जाती है और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर डर रहा होता है और कह रहा होता है मेरे पे रीजन भी नहीं है तुमसे लड़ने का। तभी वो मोटा उसे थप्पड़ मार देता है और कह रहा होता है रीजन तो बनाया भी जा सकता है। और वो बड़ी सी क्रीपी सी स्माइल देता है और कहता है अब तो तुम मेरे से लड़ोगे ना।
हम उस मोटे को देखते हैं जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को हवा में उठा लेता है और उसे फेंकता है। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर 4 बेंच के ऊपर जाके गिरता है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जिसके बाद वो मोटा उसके पास आके कहता है, तो क्या हुआ, तुम अभी भी मेरे से लड़ना नहीं चाहते हो? और हमारा मेन कैरेक्टर ये देख के एकदम डर जाता है। तब वो मोटा उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है, तो आखिरकार मैं समझ गया, तुम मेरे से लड़ना नहीं चाहते, तो मतलब मैं जीत गया, यानी मैंने सांग को भी हरा दिया। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और कह रहा होता है, मैंने एक तीर से 2 शिकार कर लिए और ये बहुत आसान था। तब वो उसे कहता है, चलो बाद में मिलेंगे, और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर सांस लेता है और कहता है, तो ये ऐसे खत्म हो जाएगा ना शायद से। जिसके बाद हम उस मोटे को देखते हैं जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को अभी तक छोड़ा नहीं होता और उसे बुली कर रहा होता है। तब वो अपने गले में उसे लॉकेट बना के घूम रहा होता है, उसके ऊपर लूजर लिखा होता है। तब हमारा मेन कैरेक्टर एम्बैरस होकर कहता है, तुमने नहीं कहा था कि मैं हारने के बाद ये सब करना पड़ेगा मेरे को? जिसके बाद हम देखते हैं आसपास के लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, ये वही है ना जिसने सांग को मारा था, अब इसको क्या हुआ, इसका टॉय बन गया पूरी तरह से। जिसके बाद उस मोटे को देखते हैं जो कि एक स्पाइडर को लेके हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह में डालने वाला होता है और कह रहा होता है, जल्दी से इसको खा लो। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मुझे कीड़े से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो इसे साइड कर दो। पर और वो मोटा उसे जोर से थप्पड़ मारता है और कह रहा होता है, मैंने तुमसे पूछा नहीं है, मैंने तुम्हें बोला है, तो इसका मतलब तुम खाओगे। जिसके बाद वो उसे डराने लगता है और कहता है, जल्दी से खाओ इसे। हम देखते हैं वो उसे और भी मारता है और कह रहा होता है, खाने जल्दी। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर डर जाता है और वो जो बाकी बंदे होते हैं वो उसका मुंह जबरदस्ती खोल देते हैं और वो मकड़ी अंदर डाल देते हैं। हम देखते हैं ये देख के मोटा बड़ा खुश हो रहा होता है और कह रहा होता है, बहुत मजा आया मुझे। जिसके बाद वो उससे स्पाइडर का टेस्ट पूछता है और हमारा मेन कैरेक्टर रोता है और कह रहा होता है, ये सब मेरे साथ ही क्यों कर रहे हो तुम लोग? जिसके बाद वो मोटा उठता है और कह रहा होता है, तुमने ये क्यों पूछा? जिसके बाद वो क्रीपी सी स्माइल देके कह रहा होता है कि कमजोरों को सताने में मजा आता है और तुमने तो सांग को भी हरा दिया, जिस वजह से इंपॉर्टेंट था तुमसे ये सब करवाना। उसके बाद वो कहता है कि तुम जैसे लूजर को हमेशा बुली होना चाहिए, तुम्हारी यही जगह है। जिसके बाद वो हंसते हंसते चला जाता है और कह रहा होता है, कल तैयार है ना मेरा लॉकेट बनने के लिए। और उसके जो दोस्त होते हैं वो लोग भी उसका मजाक बना रहे होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर अंदर से टूट जाता है और रोने लगता है। कह रहा होता है कि आखिर मेरे साथ ही क्यों होता है हमेशा ये सब। हम अपने मेन कैरेक्टर को देते हैं जो कि घर पे होता है और कह रहा होता है, चलो आज के लेसन का टाइम हो गया। पर मीचे उसे कहती है, 10 मिनट रुक जाओ, मैं अपनी दोस्त से बात कर रही हूँ, उसके बाद शुरू करते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर वहीं बैठ जाता है और कह रहा होता है कि आखिर मेरे साथ ही हमेशा क्यों होता है। पहले वो सांग, अब ये मोटा जो कि मुझे तंग कर रहे होते हैं। उसके बाद वो कहता है, मैं चाह के भी उस मोटे से नहीं जीत सकता, वो मेरे साइज का डबल है। जिसके बाद वो मीचा से पूछता है, क्या मैं उस पिग से जीत पाऊंगा? जिसके बाद मीचा कहती है, बिल्कुल नहीं, तुम उससे कभी नहीं जीत सकते, वो तुम्हारे साइज का डबल है और सोचना भी नहीं। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर सैड हो जाता है पर मीचा उसे कहती है, मैंने ये नहीं कहा कि कोई रास्ता नहीं है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर खुश हो जाता है और कह रहा होता है, कोई रास्ता है, मैं उसे हरा सकता हूँ। तब वो जोश में आके कहता है कि जल्दी मुझे बताओ क्या रास्ता है। जिसके बाद वो कहती है, 10 मिनट रुक जाओ, मैं अपनी दोस्त से उसी बारे में बात कर रही हूँ और हमें कुछ सामान मंगाना पड़ेगा। तब वो अपनी दोस्त को कॉल करती है और कह रही होती है कि तुम्हें याद है ना मेरी वो दोस्त जिसके बड़े हैं। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है वो बड़े वाली, और वो शर्माने लगता है और अजीब अजीब चीज़ें सोचने लगता है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, नहीं ये सब नहीं सोचना मुझे। तब वो अपने दोस्त को कॉल करके कहती है, तुम्हें याद है मैंने जिस नर्ड के बारे में बताया था, उसकी, हाँ उसके लिए मेरे को कुछ सामान चाहिए, वो कुछ चीज़ें फाइट करने वाला है तो उसकी ट्रेनिंग के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं वो ऐसे ही आपस में बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि वहाँ तुम ड्रिंक करने गई हो। जिसके बाद वो कहती है कि वहाँ सुंदर सुंदर लड़के भी होंगे तो मुझे भी आना चाहिए था। तब वो थोड़ी जेलस होकर कहती है कि मेरे लिए वो सामान भिजवा दो, मुझे उस नर्ड को ट्रेनिंग कर देनी है। जिसके बाद वो लड़की कहती है, मुझे उससे बात करना है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं बात नहीं कर पाऊंगा उससे कॉल पे। जिसके बाद मीचा उसे ज़बरदस्ती कॉल दे देती है। जिसके बाद वो बड़े प्यार से उसे नाइस टू मीट यू बोलता है, पर दूसरी तरफ से वो उसकी बेइज्जती करने लगती है और कह रही होती है, तुम वही पतले से लड़के हो ना जो चश्मा लगाते हो और तुम्हारी हाइट भी छोटी है, तुम तभी बुली होते हो ना, और हंसने लगती है जोर जोर से। जिसके बाद देखते हैं वो वहाँ से कॉल काट देती है। तब मीचा उसे पूछती है कि मेरे दोस्त ने क्या कहा। जिसके बाद वो कुछ बताता नहीं और कहता है कुछ खास नहीं। तब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ उसके घर पे वो पार्सल आ गया होता है और मीचा कहती है, यही तुम्हारे जीतने का रास्ता है। जिसके बाद वो कहती है, चलो ये बॉक्स खोलो। जब हमारा मेन कैरेक्टर ये बॉक्स के अंदर देखता है तब वो शॉक हो जाता है। उसके बाद हमें एक टाइम स्किप दिखाया जाता है 3 हफ्तों का। तब हमारा मेन कैरेक्टर उस मोटे के सामने होता है लड़ाई के लिए। तब वो मोटा गुस्से में होता है और कह रहा होता है, तुमने मेरे से लड़ने का सोचा भी कैसे, मैं तुम्हें कीड़े की तरह मसल दूंगा। तब वो कहता है, तुम्हारे हाथ में क्या है? और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ में कुछ होता है। जिसके बाद हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ में बहुत बड़े ग्लव्स है जो कि बॉक्सिंग के लिए होते हैं यूज। जिसके बाद वहाँ कुछ पुलिस खड़े होकर कहते हैं, इतने बड़े बॉक्सिंग ग्लव्स का तुम करोगे क्या? तुम्हें लगता है तुम इससे जीत पाओगे? तब वो मोटा उसके पास आके कहता है, क्या ये कॉमेडी शो है? तुम्हें लगता है तुम कोई मजाक कर रहे हो? जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने हाथ ऊपर करता है और कहता है, मैं तुम्हें इसी से हराऊंगा। तब उसे मीचा की कही हुई बात याद आती है जहाँ वो कह रही होती है, यही वो रास्ता है जिससे तुम इस मोटे को हरा सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर लड़ने के लिए तैयार होता है एकदम। चैप्टर की स्टार्टिंग हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर का फ्लैशबैक जहाँ पे उसे वो ग्लव्स मिले होते हैं। तब वो मीचा से पूछता है कि इस ग्लव्स का मैं क्या करूंगा, ये तो इतने बड़े हैं कि मैं इससे लड़ भी नहीं पाऊंगा। जिसके बाद वो कहती है, इसे ट्राई करने। हम देखते हैं उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो ग्लव्स पहन लेता है। जिसके बाद वो कहता है, ये तो मेरे हाथ से भी ज्यादा बड़े हैं, मैं इससे ट्राई कैसे करूंगा?
जिसके बाद हम देखते हैं मीचा उस पर बहुत गुस्सा करती है और उससे बोल रही होती है जैसे मैं कहती हूँ वैसे करते जाओ लूजर। जिसके बाद हम देखते हैं मीचा एक बेसबॉल बैट ले आती है और उससे उसको हिट करने वाली होती है। तब हमारा मेन कैरेक्टर रोने लगता है और कह रहा होता है इससे तो मैं पक्का मर जाऊंगा। जिसके बाद वो कहती है अगर तुम उस मोटे से लड़ना चाहते हो तो तुम्हें इस बेसबॉल बैट से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके जो हिट होंगे वो सेम इसकी तरह होंगे। हम देखते हैं उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता और वो रोते रोते मान जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो एकदम से जोर से बैट घुमाती है और हमारा मेन कैरेक्टर बहुत दूर जाके गिरता है और वो जमीन पे घिसते हुए बहुत पीछे जाके गिरता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो कह रही होती है कि अपना स्ट्रेंथ लगाओ, तुम इतना पीछे उड़ के कैसे चले गए, तुम्हारी लोअर बॉडी में तो जान ही नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं वो कह रही होती है अब तुम्हारी लोअर बॉडी का हेल्थ ट्रेनिंग स्टार्ट होगा और वो बहुत ज्यादा इविल लुक के साथ कह रही होती है। हमारा मेन कैरेक्टर ये देख के डर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं मीचाई को जो हमारे मेन कैरेक्टर को ट्रेनिंग करवा रही होती है वो उसे स्कॉट्स लगवाती है, जहाँ भी जाता है वहाँ उसे हवा में बैठवाती है और उसे नीचे बैठने ही नहीं देती। उसके लेग के इतने ट्रेन करवा रहे होते हैं, उसके लेग के लिए ये सारी ट्रेनिंग होती है। जिसके बाद हम देखते हैं वो रो रहा होता है और कह रहा होता है खाते टाइम तो मुझे सही से बैठने दो, लेकिन मीचाई उसे कहती है लूजर तुम्हें अगर उसे जीतना है तो तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और उसे कहती है मैंने कहा था ना स्कूल में मेरे से बात मत करना लूजर कहीं के। जिसके बाद वो चले जाते हैं और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर टॉयलेट जाता है, वहाँ भी वो हवा में बैठा होता है अपने लेग के सहारे। और उसके बाद हम देखते हैं वो मीचाई के लिए चेयर भी बनता है जहाँ मीचाई उसके ऊपर बैठी होती है। अगर ऐसे चेयर बनने मुझे मिले तो मैं तो पक्का बन जाऊंगा। जिसके बाद मीचाई उसकी तरफ घूमती है। जिसके बाद मीचाई उसे कहती है सच बताना तुम्हें मजा आ रहा है ना कि मैं तुम्हारे ऊपर बैठी हूँ, तुम एक परवर्ट हो। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर शर्मा जाता है और कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, तुम ज्यादा सोच रही हो। पर वो दोनों साथ में गिर जाते हैं और हम देखते हैं वो कहती है कि तुमने जानबूझ के किया है ताकि मैं तुम्हारे ऊपर गिरूं। उसके बाद हम देखते हैं 2 हफ्ते का टाइम बीत जाता है और उसके बाद वापस से बेसबॉल बैट लेके मीचाई रेडी हो जाती है। तब वो जैसे ही मीचाई अपना बैट घुमाती है वो बहुत तेजी से स्ट्राइक करती है, पर इस बार हमारा मेन कैरेक्टर वहीं खड़ा रहता है। जिसके बाद मीचाई लगातार उस पर अटैक कर रही होती है और कहती है तुमने बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया है, ये तुम्हारे लिए बेस्ट होने वाला है। जिसके हम देखते हैं वो उसे कहती है अभी और भी ट्रेनिंग बाकी है और कहती है कि अगर तुम ये सब सीख लो तुम्हारा 90% चांस है तुम उससे जीत जाओगे। उसके बाद हम प्रेजेंट में सीन देखते हैं जहाँ वो मोटा उसे कह रहा होता है आज तुम बचने वाले नहीं हो, आज मैं तुम्हें पूरे स्कूल के सामने नंगा करके मारूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं उन दोनों की फाइट शुरू होती है और मोटा बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है मुक्का लेके, पर हमारा मेन कैरेक्टर वहीं खड़ा होता है और उसको ब्लॉक करने की कोशिश करता है। आखिरकार हमारा मेन कैरेक्टर उसके पंचेस ब्लॉक कर लेता है और वो वहीं खड़ा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो वहीं पे खड़ा होता है और सारा स्कूल सोच रहा होता है आखिरकार इसने ब्लॉक कैसे कर लिया। तभी वहाँ 2 बुलीज कहते हैं कि हाँ देखो इसने ब्लॉक कर दिया, ये ग्लव्स तो मजेदार हैं। जिसके बाद वो मोटा थोड़ा चौंक जाता है और कह रहा होता है तुमने मेरे को ब्लॉक कैसे कर लिया। दूसरी तरफ मीचाई होती है जो उसे कह रही होती है थोड़ा और ऐसे ही सह लो। जिसके बाद हम देखते हैं वो मोटा लगातार उस पर अटैक कर रहा होता है और कह रहा होता है अगर तुम्हें सिर्फ ब्लॉक करना आता है तो तुम भूल जाओगे तुम मुझसे जीतोगे। और वो बहुत एग्रेसिवली उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है और लगातार पंच मार रहा होता है, पर हमारा मेन कैरेक्टर सिर्फ उसे ब्लॉक कर रहा होता है और कुछ नहीं कह रहा होता। जिसके बाद वो कहता है कि हाँ बस थोड़ा और मारो तुम मुझे। जिसके बाद हम देखते हैं उसे फ्लैशबैक में बताया जाता है जहाँ मीचाई उसे कहती है जब मैं अपने टाउन में थी तब मैं ऐसे लोगों से लड़ती थी जो मेरे से बहुत ज्यादा बड़े होते थे और उस मोटे जैसे ही स्ट्रॉन्ग होते थे, तो मैं तुम्हें एक ट्रिक बताती हूँ जिस वजह से तुम उससे जीत जाओगे। हम देखते हैं मीचाई कहती है कि वो मोटे लोग ज्यादा अटैक करते हैं पावरफुल, पर वो कभी भी ज्यादा टाइम तक लड़ नहीं पाते, इसलिए तुम्हें बस उसे ब्लॉक करते रहना है, जब वो थक जाए तो तुम्हें अटैक करना है। जिसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर सेम उसकी बातों पे अड़ा रहता है और अब उसे ब्लॉक करता होता है। तब हमारा मेन कैरेक्टर कहता है बस मुझे थोड़ी देर और रुकना है, और हम देखते हैं उसके बाद उस मोटे की हालत खराब हो जाती है और वो पसीना पसीना हो जाता है और वो कह रहा होता है कि तुमने मेरे से लड़के बहुत बड़ी गलती की, अब मैं तुम्हारा कचुम्बर बना दूंगा, पर वो बहुत ज्यादा थका होता है मोटा। जिसके बाद हम देखते हैं मीचाई का पास का सीन जहाँ वो उसे बोल रही होती है जब वो थक जाए तो तुम्हें तेजी से जाके उसे एक हेडबट देना है। जिसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बहुत तेजी से दौड़ता है और उसके चिन पे एक हेडबट दे देता है। जिसके बाद वो मोटा बेहोश होने वाला होता है और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि आखिरकार मैं जीत गया। बाद हमें पास का सीन फिर से दिखाया जाता है जहाँ मीचाई उसे कह रही होती है कि मैंने तुम्हें पहले बताया था ना, चाहे तुम्हारा पॉइंट कितना भी स्ट्रांग हो पर अगर उसके चिन पे अटैक होगा तो वो नॉकडाउन हो जाएगा। जिसके बाद वो उसे कहती है तुम्हें बस जीतने के लिए उसे एक जोरदार अटैक देना है उसके चिन पे। हम देखते हैं वो मोटा बेहोश होने वाला होता है और हमारे मेन कैरेक्टर को लगता है उसने फाइट जीत लिया। जिसके बाद हम देखते हैं तभी वो मोटा उसके ऊपर गिर जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर उसके नीचे दब जाता है और वो कह रहा होता है अगर तुम्हें गिरना था तो तुमने मेरे ऊपर गिरना क्यों चुना। जिसके बाद हम देखते हैं वो मोटा वापस से खड़ा हो जाता है। जिसके हम देखते हैं वो मोटा उससे पूछता है कि यहाँ क्या चल रहा है, और हम देखते हैं कि इसकी थोड़ी देर के लिए याददाश्त चली गई थी। जिसके बाद वो कहता है चलो छोड़ो, पर मैं तुम्हें आज बहुत मारने वाला हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं पास का सीन जहाँ मीचाई उसे कहती है अगर वो हेडबट से बच गया और उसके चिन पे जो अटैक किया उससे बच गया तो तुम्हारा खेल खत्म है, उसके अलावा कोई चांस ही नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर रोने लगता है और कह रहा होता है आखिरकार वही हुआ जो वो सोच रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं मीचाई अपना सर पकड़ लेते हैं और वहाँ सारे बुलीज उस पर हंस रहे होते हैं। जिसके बाद मोटा उसके ऊपर चढ़ जाता है और कह रहा होता है अब मैं तुम्हें बहुत जोर से मारने वाला हूँ क्योंकि तुम मेरे नीचे और बच के कहीं भाग भी नहीं सकते। दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि ऐसे मूवमेंट में मुझे क्या करना चाहिए, मैं तो कहीं भाग भी नहीं सकता।
तब सारे पुलिस उसे कह रहे होते हैं ये मोटा तो उसके ऊपर चल गया, मतलब ये मरने वाला है अब ये। जिसके बाद हम देखते हैं तभी वहाँ पे किसी की एंट्री होती है और वो दो पुलिस उसे कहते हैं ओए तुम कौन हो। जिसके बाद वो बंदा दिखाया जाता है जो कह रहा होता है मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, चलो साइड हट जाओ। और हम देखते हैं उसके पीछे एक और बंदा होता है जो बुक पढ़ रहा होता है। तब हम देखते हैं ये एक फॉरेन स्टूडेंट है जिसका नाम है फिलिप और इसका नाम भी हान है, मतलब हान फिलिप इसका पूरा नाम है। तुम्हें याद होगा ना हमारी पिछली सीरीज में भी एक हान है। जिसके हम देखते हैं उसके साथ एक डैनियल होता है जो कि उसे कह रहा होता है तुम्हें जरूरी है इन सब फाइटों में पढ़ना, मैं तो बस तुम्हारे लिए इसलिए आया हूँ क्योंकि तुम बोले मेरे को आने के लिए। जिसके बाद वो कहता है कोई बात नहीं आ जाओ मेरे साथ हम फाइट देखेंगे। तब वो पुलिस भी उसे कुछ नहीं कहते और जाने देते हैं। जिसके बाद वो मीचाई के साइड में आके खड़ा हो जाता है और कह रहा होता है ये दोनों लड़ रहे हैं क्या मजा आने वाला है। और मीचा उन दोनों को देख रही होती है। तब वो जो बंदा होता है फिलिप्स वो डैनियल को कहता है तुम फाइट नहीं देखोगे, कब से बुक पढ़ रहे हो। जिसके बाद वो कहता है मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी और की फाइट देखूं। तब मीचाई कहती है ये फॉरेन स्टूडेंट है इनकी इंग्लिश। जिसके बाद हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है देखो ये दोनों कैसे लड़ रहे हैं अजीब तरीके से। और वो मोटा उसके ऊपर बैठा होता है और हम देखते हैं तब वो मोटा उसको बोलता है आज मैं तुम्हें मार ही डालूंगा जान से। जिसके बाद वो लगातार उस पर अटैक कर रहा होता है और हमारे मेन कैरेक्टर की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। तब वो मोटा उसके लिए रुकता नहीं और कह रहा होता है आज तुम जितनी भी दया की भीख मांग लो मैं तुम्हें बहुत मारता रहूंगा। और वो जो फॉरेन स्टूडेंट होता है फिलिप्स वो कह रहा होता है ये तो बहुत गंदा मार रहा है उसे, क्या मुझे इन सबको रोकना चाहिए। तब मीचाई वो कहती है जब से ये लोग आए हैं तब से ये चिल्लाई जा रहे हैं, चुप होके फाइट नहीं देख सकते। और दूसरी तरफ वो हमारे मेन कैरेक्टर को चीयर कर रही होती है अंदर से कि तुम में क्या हो गया, तुम इससे लड़ क्यों नहीं रहे। दूसरी तरफ हमारे मेन कैरेक्टर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं पास का सीन जहाँ वो मीचाई से पूछ रहा होता है कि अगर मेरे को ऐसे सिचुएशन में फंसा दिया जाए जहाँ मेरा अपोनेंट मेरे ऊपर हो तो मुझे क्या करना चाहिए। तब मीचाई उसे कहती है तुम कभी बच ही नहीं सकते, तुम्हें सोच लेना चाहिए कि तुम मरने वाले हो। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा डर जाता है और वो कहती है अगर मोटा तुम्हारे ऊपर चढ़ा तो सोच लो 100 किलो का होगा जिस वजह से तुम मरने ही वाले हो, तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता कि तुम उसे लड़ पाओगे। जिसके बाद वो एक तरीका पूछने लगता है कि कोई तो तरीका होगा। जिसके बाद मीचाई उसे कहती है हाँ एक तरीका है। जिसके बाद वो उसे सिखाने बोलता है और वो नीचे उतरती है सोफे से और कहती है आ जाओ मेरे ऊपर लेट जाओ। तुम एक बार ये सीन देखो, तुम लोगों को तो मजा आ गया होगा। जिसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर ब्लश करने लगता है और कहता है ये क्या करवा रही हो तुम। जिसके बाद वो कहते हैं तुम्हें सीखना है कि नहीं, ये एक प्रैक्टिस मूव है। जिसके बाद हम देखते हैं वो नीचे लेट जाती है और उसे कहती है अपने ऊपर आने। जिसके बाद यही सीन कट हो जाता है। हम उस मोटे को देखते हैं जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत गंदी तरह मार रहा होता है और उसे कह रहा होता है कल से मैं तुम्हें अपना लॉकेट बना के घूमूंगा और तुम्हें हर चीज खिलाऊंगा जो मेरे मन में आएगा और मैं तुम्हें दिन भर बुली करता रहूंगा। तुम जैसे एक कमजोर बंदा हमेशा बुली होने के लायक है। और हमारा मेन कैरेक्टर ये सब सुन रहा होता है और मार खा रहा होता है। जिसके बाद उसे पास का सीन याद आता है जहाँ उसे बहुत ज़्यादा बुली किया था इस मोटे ने। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर गुस्सा हो जाता है और उसके बाद पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मीचाई उसे मूव सिखा रही होती है और उसे कह रही होती है मेरे को अच्छे से पकड़ लो। जिसके बाद वो अपनी एक टांग को बेंड करती है और कह रही होती है तुम्हें ऐसे ही करना है। और जिसके बाद वो उसे टर्न कर देती है और कह रही होती है ये एक मूव है जिससे हम अगर हमारे ऊपर कोई अपोनेंट हो तो हम उसे गिरा सकते हैं। और हम देखते हैं इससे वो सीख जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर सेम मूव को ट्राई करता है उस मोटे के ऊपर और वो मोटा आखिरकार साइड हो ही जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर अपने पैरों पे खड़ा होकर सीधा उस मोटे के मुंह पे अटैक करता है। हम देखते हैं वहाँ जितने भी बुलीज होते हैं वो सारे खुश हो जाते हैं कि ये वापस से फाइट करने लगा। और वो जो बंदा होता है फॉरेन स्टूडेंट फिलिप्स वो भी उसकी तारीफ करता है और सारे बुलीज कह रहे होते हैं आज लगता है हमें बहुत ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है। दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है आज मैं इसे मार के अपने बुली होने का सारा बदला ले लूँगा। उसके बाद वो जैब का यूज़ करता है, फिर एक और जैब का यूज़ करता है और फिर एक स्ट्रेट पंच मारता है। ये सब देख के वो पुलिस हैरान हो जाते हैं और कह रहे होते हैं इसे बॉक्सिंग आती है। दूसरी तरफ मोटे की हालत खराब हो जाती है। फिलिप्स कहता है कि ये तो बॉक्सिंग कर रहा है, क्या ये खतरनाक नहीं है, वो मोटे को डैमेज पड़ रहा है। तब हमारा मेन कैरेक्टर अजीब सा मूव करता है और तेजी से उसकी तरफ दौड़ता है। जिसके बाद वहाँ जितने भी बंदे होते हैं सब उस पर हंसने लगते हैं और कह रहे होते हैं ये कैसा अजीब सा मूव है। तभी वो हमारा मेन कैरेक्टर जैसे उसके पास जाता है वो मोटा उसके हाथ पकड़ लेता है और कह रहा होता है बहुत हो गया तुम्हारा ये नाटक। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर शॉक हो जाता है पर तभी उसके हाथ से वो ग्लव्स निकाल देता है। मीचाई भी ये देख के शॉक हो जाती है और हम उस मोटे को देखते हैं जिसके शरीर से आग निकल रहा होता है और वो कह रहा होता है आज तुम मरने वाले हो मेरे हाथ से, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। हमारा मेन कैरेक्टर ये देख के रोने लगता है और कह रहा होता है मैं गया काम से। हम उस मोटे को देखते हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर के ग्लव्स पहन के उस पे ही अटैक करता है और हमारा मेन कैरेक्टर जैसे उसे ब्लॉक करने वाला होता है बहुत दूर जाके गिरता है जमीन पे टप्पे खा के। तभी वहाँ जो फॉरेन स्टूडेंट फिलिप्स होता है वो उसका मजाक बना रहा होता है। तभी हम फिलिप्स को देखते हैं जो कह रहा होता है ये सही में ब्लॉक करने का सोच रहा था, उसके पास अब पंचिंग बैग भी है। और हमारा मेन कैरेक्टर रोल करके लड़कियों के पास जाके गिरता है और वो ऊपर देख रहा होता है जहाँ उसके स्कर्ट्स के अंदर दिखता है उसे। जिसके बाद वो लड़की कहती है तुम तो एक सही में ठरकी हो और सारी लड़कियां उसे गाली देने लगती है।
पर जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर उठता है और उससे सॉरी बोलता है और कह रहा होता है तुम लोग गलत समझ रहे हो। फिर वो मोटे से फाइट करने वापस जाता है जहाँ मोटा अपने स्ट्रेचिंग कर रहा होता है। तब हम देखते हैं डैनियल को जो कह रहा होता है कि ये अपने ग्लव्स के बिना ही अच्छा लड़ सकता है, जो कि डैनियल हमारे मेन कैरेक्टर के लिए कह रहा होता है। तब उससे फिलिप्स कहता है क्या तुम सही में फाइट देख रहे हो और तुम्हें मजा आ रहा है? तब मीचा उन्हें कहती है कि चुप भी हो जाओ, कितने देर से बकबक कर रहे हो। और वो मोटा तैयार होता है और कह रहा होता है ये ग्लव्स तो मुझे फिट नहीं आ रहे, तो तुम्हें कैसे आ रहे थे फिट? जिसके बाद वो मोटा कहता है अभी तक तो तुमने इस ग्लव्स का फायदा लिया, अब मेरी बारी है। जिसके बाद वो दोनों लड़ने के लिए सामने सामने आ जाते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर महसूस करता है कि उसके जो पंचेज हैं वो बहुत ज्यादा फास्ट हो गए हैं। जिसके बाद वो हवा में पंचेज मार रहा होता है और कह रहा होता है ये सही में बहुत फास्ट है। तब हम मीचाई को देखते हैं जो कह रही होती है कि ये लूजर तुम्हें आप पता लगा। और हमें पता लगता है ये जो ग्लव्स है वो 10 kg के थे, जिस वजह से मीचाई ने इन्हें दिया था उसे पहनने के लिए ताकि उसकी ट्रेनिंग भी साथ में हो। जो उसके पिछले डंबल थे वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, जो कि 2 किलो के थे, इसलिए उसने ऐसे ग्लव्स दिए उसे कि जो उसे पता ना लगे कि वो वेट ट्रेनिंग कर रहा है पर साथ में उसकी ट्रेनिंग भी हो जाए। जिसके बाद हम देखते हैं वो जब ट्रेनिंग कर रहा था तब उसे पता नहीं था ये सब बात, और मीचाई ये स्माइल करती है देख के कि अब ये समझ गया है। जैसे ही मोटा उसकी तरफ पंच मारने बढ़ता है हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि मैं इसे डॉज कर सकता हूँ। तब वो नीचे झुकता है, उसे डॉज कर लेता है और कह रहा होता है आखिरकार मैंने इसे डॉज कर लिया। और हमारा मेन कैरेक्टर तेजी से मुक्का मारता है उस मोटे के फेस पे और हम उस मोटे को देखते हैं जो कि पीछे जाके गिरता है। और फिलिप्स ये देख के खुश हो जाता है और कह रहा होता है इसके पंचेस तो बहुत तेज हो गए। तो वो मोटा गुस्सा होता है और कह रहा होता है ये बिल्कुल भी हर्ट नहीं किया मेरे को। और उसके बाद वो वापस से अटैक करता है पर हमारा मेन कैरेक्टर उसको डॉज कर लेता है और उसके बाद एक और मुक्का मारता है मोटे के मुंह पे। मोटा बोलता है कि ये तो मच्छर के काटने जैसा है, तुम्हें क्या लगता है तुम इतने नाजुक पंचों से मुझे हरा पाओगे? फिलिप्स कहते हैं हाँ इसके पंचेस फास्ट तो है पर इसको डैमेज नहीं पड़ रहे। जिसके बाद डैनियल कहता है वेट क्लास का डिफरेंस है ना, इसलिए उसके पंचेस ज्यादा भारी नहीं लग रहे उसको। इसके हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर हाफने लगता है। तब पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मीचाई उसे सेम बात बता रही होती है। मीचाई का सीन दिखाया जाता है पास्ट का जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मीचाई कह रही होती है उसे कि तुम्हें ग्लव्स के बिना भी लड़ना पड़ सकता है, ये ग्लव्स तुम्हारे लिए काम नहीं आएंगे बाद में। जिसके बाद वो कहती है उस मोटे के शरीर पे फैट है जिस वजह से उसे ज्यादा हिट नहीं लगेंगे, इस वजह से तुम्हें ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे ज्यादा फैट ना हो। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि मैं ये कैसे करूंगा। प्रेजेंट के सीन में हम मोटे को देखते हैं जो कि बड़ा गुस्सा हो रहा होता है और कह रहा होता है तुम मेरे को कभी हरा नहीं सकते, मेरे फैट की वजह से मेरे को चोटें नहीं लगती। जिसके बाद हम देखते हैं उसके नी पे हमारे मेन कैरेक्टर की नजर पड़ जाती है और वो एक एक नी पे मारता है। जिसके बाद फिलिप्स कहता है हाँ इसने जॉइंट को टारगेट किया, ये तो समझदार बंदा है। जिसके बाद वो मोटा कहता है तुम्हें लगता है एक एक से मैं गिर जाऊंगा? जिसके बाद वो मोटा फिर अटैक करता है पर हमारा मेन कैरेक्टर उसे डॉज कर लेता है और हम देखते हैं कि उस मोटे की हालत खराब हो रही है, वो वापस से थक रहा है। तब हमारा मेन कैरेक्टर उसके मुंह पे एक पंच मारता है, फिर उसके नी पे एक लात मारता है, फिर सेम प्रोसेस को वो बार बार करता है। वो बार बार लात उसके नी पे मार रहा होता है जिस वजह से वो जो बंदा होता है मोटा उसके नी पे बहुत ज्यादा रेडनेस हो जाती है और उसका नी लाल हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ जितने भी बुली होते हैं वो कह रहे होते हैं उसके पैर पे तो देखो लाल हो गया पूरी तरह से और मोटा एक पैर से चल भी नहीं पाता। जिसके बाद वो अपना ग्लव्स निकालता है और कह रहा होता है ये तो बेकार है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर पास्ट की बातें याद करता है जहाँ मीचा उसे ट्रेन कर रही होती है और कह रही होती है तुम्हें पहले ऐसे दिखाना है कि तुम कुछ और मूव कर रहे हो, उसके बाद तुम्हें अचानक से मूव चेंज कर देना है। और हम देखते हैं वो अपने किक का रोटेशन चेंज करके खींच के उस मोटे के लात में मारता है और वो मोटा सही से खड़ा भी नहीं हो पाता। जिसके बाद मीचाई का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने बलून्स के ऊपर इशारे करके कहती है तुम्हें यहाँ हिट करना है और हम देखते हैं वहाँ पे गड्ढा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं सेम मूव वो यूज करता है और मोटे के चेस्ट पे एम करके पंच मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं उस मोटे का खेल खत्म। स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से वो मोटा हमारे मेन कैरेक्टर से लड़ रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर उसे नॉकआउट कर देता है और उसके मुंह से बहुत ज्यादा थूक निकलता है। जैसे ही वो गिरने वाला होता है उसे मीचाई की ट्रेनिंग याद आती है जहाँ उसने बताया था अगर तुम्हारे ओपोनेंट का बैलेंस बिगड़े तब तुम्हें उसके चिन पे अटैक करना है जिससे वो नॉकआउट हो जाएगा। सेम हमारा मेन कैरेक्टर करता है और वो उस मोटे के चिन पे अटैक करता है अपने नी किक से। जिसके बाद वो मोटा है उसका मुंह पिचक जाता है और वो नीचे गिर जाता है, यानी वो नॉकआउट हो चुका है। जब वो मेन कैरेक्टर के सामने गिरता है तब मेन कैरेक्टर एकदम शॉक हो जाता है और सोच रहा होता है क्या मैं सही में जीत गया। जिसके बाद वो एकदम कंफर्म हो जाता है कि वो जीत चुका है और बहुत ज्यादा जोर से सांसें ले रहा होता है। आसपास के सभी लोग चिल्लाते हैं क्या ये सही में मोटे से जीत गया, ये तो बड़ा कूल है। जिसके बाद मीचाई उसे देखती है और कह रही होती है तुम हारते हारते बचे हो, अगली बार से ध्यान रखना। जिसके बाद वो मुड़ती है और चली जाती है और कह रही होती है तुम्हें अभी बहुत आगे जाना है। दूसरी तरफ हम फिलिप को देखते हैं जो कि हंस रहा होता है और कह रहा होता है ये जीत तो गया लेकिन ये काफी फनी था। जिसके बाद वो डैनियल को कहता है क्या तुम्हें मजा आया ये अजीब सी फाइट देख के। जिसके बाद डैनियल कुछ बोलता नहीं है और वो कह रहा होता है फिलिप कि अगर हमने पोस्टपोन नहीं किया होता मीटिंग तो आज हम ये नहीं देख पाते। जिसके बाद डैनियल अपनी बुक बंद करता है, वो पीछे मुड़ता है और चला जाता है और कह रहा होता है तुमने फालतू से चक्कर के लिए तुमने अपनी मीटिंग पोस्टपोन की। तब वो कहता है कि ये फालतू नहीं था, तुमने देखा ना कितना मजा आया। जिसके बाद हम देखते दूर से हमारे मेन कैरेक्टर को एक बंदा देख रहा होता है अजीब सा शक्ल वाला जिसका नाम मैं मशरूम रख देता हूँ। जिसके बाद हम देखते वो मुड़ता है, गुस्से में हमारे मेन कैरेक्टर को कहता है कि तुम तो एक लूजर हो और वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो एकदम तेजी से भागते हैं और कह रहा होता है अगर मैं नहीं भागा तो ये लोग मुझे
मारेंगे। इसके बाद हम देखते हैं दूसरे स्कूल के नर्ड उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं और उसको चेयर कर रहे होते हैं, वो भी कुछ ज़्यादा ही दूर से। हम देखते हैं जो बंदा कैमरे में रिकॉर्डिंग कर रहा होता है उसने 30x जूम किया होता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा दूर था। जो उसके आसपास के लोग होते हैं वो जायू को बहुत ज़्यादा ही अप्रिशिएट कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं तुम तो हमारे राजा हो, तुमने एनिमे की तरह बिल्कुल उस बुली को मारा है। दूर खड़ी एक अनजान लड़की ये सब देख रही होती है और हम देखते हैं वो सोच रही होती है इसने उन बुली को मारा जो कि इसको बुली करते थे, ये कितना कूल है। और हमें उस लड़की का फेस दिखाया जाता है पर नाम कुछ नहीं बताया जाता। कुछ देर में हम देखते हैं जिम का सीन जहाँ पे बहुत सारे गैंगस्टर होते हैं लेकिन ये स्कूल के स्टूडेंट होते हैं जो कि यहाँ पे स्मोकिंग कर रहे होते हैं। जिसके बाद एक बंदा कहता है क्या हमें ड्रिंक करना चाहिए, जिसके बाद सामने वाली लड़की कहती है क्यों नहीं करना चाहिए। और हम देखते हैं पूरा हॉल ही गैंगस्टर से भरा होता है पर ये कोई स्टूडेंट नहीं लग रहे होते। जिसके बाद उनमें से एक बंदा कहता है हमारा लीडर कब आएगा, कितना टाइम हो गया, वो आखिर कर क्या रहा है। तभी गेट खुलता है और हम देखते हैं वो लोग समझ जाते हैं कि उनका लीडर आ चुका है। तभी एक बंदा आके सामने खड़ा होता है और हम देखते हैं ये और कोई नहीं फिलिप होता है जो कि उनसे माफी मांगता है लेट आने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं वो फिलिप इन सबका नंबर 1 है और उसके जो पीछे खड़ा है वो है डैनियल नंबर 2 और ये दोनों इनके मेन लीडर्स हैं। जिसके बाद हम देखते हैं फिलिप उनके सामने खड़ा होता है और कह रहा होता है मैं रास्ते में कुछ देखने लगा था जिस वजह से मैं लेट हो गया। तभी एक अजीब सी शक्ल का बंदा कहता है क्या तुमने उस फ्रेशमैन की बात सुनी जो कि अभी नया आया है, और ये और किसी की नहीं उस मोटे की बात कर रहा होता है। जिसके बाद फिलिप कहता है हाँ उसकी चर्चे तो बहुत सुने थे पर वो उतना भी खास नहीं। जिसके बाद वो कहता है वो हार गया किसी से। तब वो अजीब मुंह वाले बंदा कहता है किससे हारा, क्यों ना हम उस जीते हुए बंदे को अपनी टीम में ले ले। इसके बाद फिलिप उसे मना करके कहता है नहीं वो भी उतना खास नहीं है लेकिन फ्यूचर में देख सकते हैं। जिसके बाद वो अजीब से मुंह वाला बंदा कहता है तो फिर हमें किसको रिक्रूट करना चाहिए, हमें भी तो नए बंदे चाहिए अपनी टीम में। जिसके बाद फिलिप कहता है रुक जाओ इतनी जल्दी नहीं है, पहले उस बंदे को तो मैं देखूं कितना दूर वो जा सकता है। ये हमारे मेन कैरेक्टर की बात कर रहा होता है। रात का सीन देखते हैं जहाँ जायू मिचाई को पढ़ाई करवा रहा होता है और वो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रही होती है जो कि उससे नहीं हो रहा होता। तब जायू को एक क्वेश्चन पूछता है, तब मिचाई उसे कहती है जल्दी बोलो। जिसके बाद हम जायू को देखते हैं जो कि थोड़ा सैड लग रहा होता है और वो ली मिचाई से पूछता है तो मुझे एक बात बताओगी। जिसके बाद मिचाई उसे कहती है जल्दी पूछो। जिसके बाद वो कहता है मुझे एक चीज की चिंता है। तब वो कहती है क्या, वो कहते हैं कि मोटे को जब मैंने हराया था तो किसी बंदे ने उसकी रिकॉर्डिंग इंटरनेट पे डाल दी जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा ही फेमस हो गया। मैं स्कूल जाता हूँ तो सारे बंदे मुझे ही देख रहे होते हैं, बाहर निकलता हूँ तो बाहर के स्कूल वाले मुझे देख रहे होते हैं और मैं सवेरे से 20 लड़कों से टकराया हूँ जो कि मुझसे पंगा लेना चाहते थे। ऊपर से वो रोने लगते और कह रहा होता है मैं इतना सारा अटेंशन नहीं चाहता था। जिसके बाद मीचा उसे कहती है तुम इतना इरिटेट कर रहे हो मेरे को, तो मैं तुम्हें बता दूँ जो जीता है उसे अटेंशन मिलती है चाहे वो चाहे या ना चाहे। जिसके बाद वो कहता है कि मुझे इतनी अटेंशन नहीं चाहिए, सवेरे से बहुत सारे लोग आए हैं मेरे से लड़ने के लिए। हम देखते हैं कई सारे लड़के को जो हमारे मेन कैरेक्टर को तंग कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं क्या तुम्हें लड़ना है, तो हमारा मेन कैरेक्टर उन सबको मना कर देता है और वो कह रहा होता है अगर मैं जीत गया हूँ फिर भी मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, मैं तो आराम से जीना चाहता हूँ। जिसके बाद मिचाई उसे कहती है इसका मेन रीजन है क्योंकि तुम एक लूजर जैसे दिखते हो। तब हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे तो लगा मैं सही दिखने लगा हूँ। जिसके बाद वो कहती है कभी तुमने अपने आप को मिरर में देखा है, तुम कैसे दिखते हो। जिसके बाद वो कहता है कि फिर इसका सोल्यूशन क्या है कि मैं लूजर जैसा ना दिखूं। तो वो कहती है तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा, इतना स्ट्रांग कि तुमसे कोई कभी झगड़े ना। जिसके बाद वो कहता है कि इतना स्ट्रांग कैसे बनूंगा मैं। जिसके बाद वो कहती है वो मुझे नहीं पता लेकिन तुम्हें इतना स्ट्रांग बनना पड़ेगा कि अगर तुमसे कोई मैस करे तो उसे रिग्रेट हो पूरी लाइफ अपने। जिसके बाद वो कहती है अगर आगे से तुम किसी से फाइट करोगे तो ऐसे फाइट करना कि तुम स्ट्रगल ना करो और उसे पता लगे तुम कितने स्ट्रांग हो। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि मुझे फ्यूचर में भी फाइट करनी पड़ेगी और अगर मुझे फाइट करनी पड़ी तो वो बंदा कौन होगा। तभी हम देखते हैं उसी मशरूम वाले बंदे को जो कि हेलो करता है किसी को और वो अपना इंट्रोडक्शन देता है हांसुल नाम से। तब हम देखते हैं उसके सामने और कोई नहीं हमारा मेन कैरेक्टर खड़ता है, मतलब इन दोनों की फाइट होने वाली है शायद फ्यूचर में। और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि आखिरकार है कौन और ये मेरे से मिलने क्यों आया है। फिल्म की स्टार्टिंग में हम उसी अजीब से लड़के को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी में अपने दोस्त के साथ होता है। जिसके बाद उसका दोस्त उससे पूछता है तुमने ये कार कहाँ से लाई, ये तो बड़ी महंगी लग रही है। जिसके बाद वो कहता है ये मेरे डैड की कार है, जब वो सो रहे थे तो मैंने चुपके से इसकी चाबी ले ली और मैं यहाँ आ गया। वो इतने बेवकूफ़ है कि उन्हें पता भी नहीं मैं उनकी कार ले आया हूँ। हम देखते वो ऐसी ही बुराई कर रहा होता है अपने डैड की। जिसके बाद उसका दोस्त उसे कहता है क्या तुम लोग इतने अमीर हो। जिसके बाद वो कहता है नहीं हम लोग अमीर नहीं है, बट मेरे पापा ने ये लोन पे ली है और अभी तक उनके सारे पैसे लोन में जा रहे हैं। जिसके बाद वो कहता है सही से बैठ जाओ क्योंकि अब मैं बहुत तेज चलाने वाला हूँ ये गाड़ी। जिसके बाद वो बैठ जाता है और हम देखते हैं वो 200 की स्पीड में चला रहा होता है कार को, जबकि ये दोनों माइनर है। हम देखते हैं उसके बगल वाला बंदा उसे कह रहा होता है कि तुम्हारा नया स्कूल में कैसे जा रहा है, और ये मिडिल स्कूल का बच्चा होता है। शायद से ये जो मशरूम वाला बंदा है ये इसका सीनियर था पिछली क्लास में। जिसके हम देखते वो कह रहा होता है कि तुम्हें पता है ना मैं अपने स्कूल में 2nd नंबर पे था पुलिस में, तो मेरा लाइफ मस्ती जा रहा है। जिसके बाद वो कहता है तुम 2nd नंबर पे इसलिए थे क्योंकि जो 1st नंबर पे था तुम उसकी चाटते थे। जिसके बाद वो बंदा गुस्सा हो जाता है और कह रहा होता है कि तुम पागल हो क्या, मैं चाटता नहीं था उसकी, बस वो मेरा दोस्त था इसलिए मैं उसे कुछ कह नहीं रहा था, वरना तुम्हें पता है ना मैं कितना स्ट्रांग हूँ। वैसे ही बहुत सारी फेंकता है और कह रहा होता है कि मैं अपने नए स्कूल में भी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि एक शिकारी को पता होना चाहिए कि उसका शिकार कौन है। जिसके बाद वो बंदा कहता है तो क्या लगता है तुम्हें तुम्हारे नए स्कूल में कोई तुम्हारा शिकार है। जिसके बाद हम देखते हैं वो कह रहा होता है हाँ मेरे पे एक शिकार है और वो कोई और नहीं हमारे मेन कैरेक्टर की बात कर रहा होता है।
जिसके बाद वो बंदा उसे कहता है तुम्हें कोई मार्शल आर्ट आता है, जिसके बाद कहता है हाँ मुझे मार्शल आर्ट आता है जैसे बॉक्सिंग। जिसके बाद वो कहता है कितने टाइम तक की है, जिसके बाद वो 6 मंथ कहता है और वो हंसने लगता है। दूसरी तरफ वो बंदा पूछता है क्या तुम्हारे नए स्कूल में कोई लूजर है, वो कहता है हाँ बहुत सारे लूजर है। और हम देखते हैं ये उन बुलीज की बात कर रहा होता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से हारे होते हैं, जिसमें वो मोटा और वो अजीब सी शक्ल वाला बंदा होता है। वो कहता है वो मोटा तो सही में लूजर था जो कि उस बच्चे से पिट गया, और वो ऐसे ही सोच रहा होता है। अगले दिन हम देखते हैं वो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर को देखता है और उसके पास चला जाता है। और अभी तक हमने जितना भी सीन देखा था वो सब पास्ट का था, और हम देखते हैं वापस से वो बंदा हेलो बोलता है, यानी जो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में सीन देखा था। जिसके बाद वो अपना नाम बताता है उसे और कहता है क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। हम देखते हैं वो कह रहा होता है तुम हो कौन आखिर। जिसके बाद वो अपना फुल इंट्रोडक्शन देता है और कह रहा होता है मैं तो बस तुम्हारा दोस्त बनना चाहता था क्योंकि मेरे इस नए स्कूल में कोई भी दोस्त नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर पहली बार किसी से ये सुन रहा होता है और कह रहा होता है इसकी शक्ल जानी पहचानी लग रही है मेरे को। फिर उसे याद आता है कि इस बंदे ने उसे एक टाइम पे टक्कर मारी थी और उसे बहुत बुरा भला कहा था। जिसके बाद वो कहता है अचानक से इसका एटीट्यूड इतना चेंज क्यों हो गया। जिसके बाद वो बंदा अपना सर पकड़ के थोड़ी एक्टिंग करता है और कह रहा होता है कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया था और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ अब, और मैं समझता हूँ कि तुम इस स्कूल के सबसे कूल बंदे हो। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा पगला जाता है और कह रहा होता है ये मेरी इतनी तारीफ क्यों कर रहा है। जिसके बाद वो कहता है बिल्कुल तुम उन मेन कैरेक्टर की तरह हो जो कि मानवास में होते हैं और अपने बुलीज को पीटते हैं। जिसके बाद वो कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा कूल लग रहे थे कल। हमारा मेन कैरेक्टर ये सुनता है और उसका जो दिमाग होता है वो 7वें आसमान पे पहुंचता है। वो सोच रहा होता है मैं अगर इसे कूल लगा तो ये तो मेरा फ़ैन हो गया। जिस वजह से वो बंदा और एक्टिंग करने लगता है और बिल्कुल ऐसे दिखाता है कि वो सही में उसका फ़ैन है। और वो कह रहा होता है तुम एकदम बैडस लग रहे थे और बहुत ज़्यादा कूल लग रहे थे। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि ये फर्स्ट टाइम है कि मेरे मॉम के अलावा किसी ने मुझे कूल कहा है। जिसके बाद उसके हार्ट में पेन होने लगता है और वो कह रहा होता है आखिरकार किसी ने तो मेरी सही वर्थ पहचानी। जिसके बाद वो बंदा कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है कूल बंदे। जिसके बाद वो अपना नाम किम जायूक बताता है और बंदा वो थोड़े और मक्खन लगा के कहता है कि तुम्हारा नेम तो बहुत मैनली है, क्या तुम मेरा दोस्त बनना चाहोगे। हमारा मेन कैरेक्टर ये सुनता है और उससे हाथ मिला के कहता है क्यों नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि ये बंदा मेरे को बहुत अच्छा लगा, ये तो मेरा फ़ैन हो गया है। उसके बाद हम देखते हैं वो बंदा वापस जाने लगता है और हमारे मेन कैरेक्टर को बाय बोलता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी उसे जाते हुए देखता है और अपना हाथ हिलाता रहता है। तभी वो बंदे के फेस पे एक इविल स्माइल आती है और कह रहा होता है कि इडियट हो तुम, मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा हूँ, जब मेरे को टाइम आएगा मैं तुम्हारे नेक पे बाइट कर लूंगा। मतलब समझते हो ना कहावत। फिर हम देखते हैं जाह्यू को रात में जो कि पढ़ाई करवा रहा होता है मीचाई को और कह रहा होता है ये प्रॉब्लम सॉल्व करो। उसके बाद हम देखते हैं मीचाई मान जाती है और वो प्रॉब्लम सॉल्व करने लगती है। तभी साइड में हमारा मेन कैरेक्टर बैठ जाता है और स्माइल करने लगता है। हम देखते हो थोड़ा थोड़ा ब्लश कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि पहली बार किसी ने मुझे कूल कहा है और इतना ज़्यादा तारीफ किया है मेरा। जिसके बाद वो कहता है शायद से पहली बार किसी ने मेरे को दोस्त बनने के लिए पूछा है क्योंकि मेरे पूरी क्लास में कोई ऐसा नहीं था। जिसके बाद वो थोड़ा ब्लश करता है और कह रहा होता है मीचाई तुम्हें पता है असली फ्रेंड क्या होता है। जिसके बाद मीचाई उसे थोड़ा इरिटेट होकर बोलती है क्या बकवास बातें कर रहे हो, अपनी ये नॉनसेंस बंद करो जब मैं कुछ काम कर रही हूँ। जिसके बाद वो सॉरी बोलता है और कुछ नहीं बोलता। जिसके बाद वो कह रहा होता है क्या तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि मैंने स्कूल में तुम्हें कभी किसी के साथ घूमते हुए नहीं देखा, तुम दोस्त नहीं बनाती क्या। जिसके बाद वो गुस्से में कहती है कि मैं दोस्त क्यों बनाऊँ इस नए स्कूल में, मैं यहाँ आई हूँ अपने काम के लिए, तो मैं वो करूँगी और यहाँ से निकल जाऊँगी। जिसके बाद वो कहती है अगर बात है दोस्तों की तो मेरे होम टाउन में बहुत सारे दोस्त है, तुम्हें याद है ना बड़े बड़े वाली, वो यहाँ पे आ रही है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर शौक हो जाता है और कह रहा होता है यहाँ पे आ रही है मतलब। जिसके बाद वो कहती है कि हाँ यहाँ पे तुम्हारे घर में आ रही है, तुम्हारी मॉम से मैंने परमिशन ले ली। हमारा मेन कैरेक्टर शौक हो जाता है और कह रहा होता है सही में। और तभी बेल बजती है और हम देखते हैं वो दोनों पैनिक करने लगते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर कुछ ज़्यादा ही पैनिक कर रहा होता है और कह रहा होता है वो इधर आ गई। जिसके बाद वो मीचाई उसे कहती है जल्दी जाओ और डोर खोलो उसके लिए। हमारा मेन कैरेक्टर तेजी से भागता है और डोर खोलने के लिए रेडी हो जाता है। जैसे वो डोर खोलता है एक बड़ी सी रोशनी उसके मुंह पे आती है। हम देखते हो थोड़ा थोड़ा ब्लश करने लगता है और जैसे सामने वाली बंदी उसको हेलो बोलती है हमारे मेन कैरेक्टर की आंख फट जाती है, पता नहीं उसने ऐसा क्या देख लिया। हम एक लड़की को देखते हैं जो कि सामने आ जाती है और कह रही होती है क्या तुम ही वो लड़के हो जिसके बारे में मैंने इतना सुना है। और हम देखते हैं इसका नाम सारा होता है। तब वो हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आती है और उससे हाइट नापने लगती है। जिसके बाद वो कहती है तुम तो सही में एक लूजर हो, इतना मजा आएगा तुम्हारे साथ रह के। जिसके बाद वो कहती है इस ग्लासेस में तो तुम बिल्कुल एक ओटाकू लग रहे हो। और वो ऐसी थोड़ी बेइज्जती कर रही होती है और बहुत जोर जोर से चिल्ला रही होती है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम इतने जोर से क्यों चिल्ला रही हो, मेरे कान से खून आ जाएगा। तभी पीछे से मीचाई आती है, वो भी बहुत जोर से चिल्लाती है सारा का नाम और उसे कहती है चलो अंदर आ जाओ। जिसके बाद सारा उसे एक अजीब नाम से बुलाती है और हम देखते हैं सारा तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है, उसे हक कर लेती है। जिसके बाद वो कहती है कि तुम्हारे तो बहुत बड़े हो गए। जिसके बाद वो कहती है तुम कहीं गलत तो नहीं कर रही कुछ यहाँ पे आके। जिसके बाद वो कह रही होती है क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने ये किया है। तब मीचाई थोड़ा शर्मा जाती है और कह रही होती है पागल हो क्या तुम। और हम देखते हैं कि वो जो बंदी है वो उसके दबा भी रही होती है। तब मीचाई उसे कहती है यहाँ के फूड बहुत मस्त है, क्यों ना हम यहाँ पे चिकन मंगाए। जिसका सारा एक्साइटेड हो जाती है और कह रही होती है क्यों नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं वो कह रही होती है तुम्हें याद है वो लूजर जिसके बारे में मैं बात करती थी। तब मीचाई हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखती है
और कह रही होती है यही वो है। जिसके बाद सारा कहती है हाँ बिल्कुल ये लग भी रहा है और मैं इससे पहले मिल चुकी हूँ। जिसके बाद मीचाई कहती है कि जब मैंने इसे बताया कि तुम्हारे बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो ये ब्लश करने लगता है। जिसके बाद वो कहती है कि हाँ मैंने देखा। जिसके बाद वो तेजी से बढ़ती है और हम देखते हैं मीचाई सही कह रही है, इसके बहुत ज़्यादा बड़े हैं। और वो कहती है आओ मैं तुम्हें यहाँ पे रख लूँ। हमारा मेन कैरेक्टर बहुत तेजी से ब्लश करता है, पता नहीं कितना गधा है, मैं होता तो चला जाता। जिसके बाद वो हंसने लगती है और कह रही होती है पागल हो क्या, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रखने वाली। जिसके बाद वो कहती है लेकिन मैं तुम्हें हक दे सकती हूँ। और वो तेजी से दौड़ती है हमारे मेन कैरेक्टर को हक कर लेती है, काश यहाँ मैं होता। जिसके बाद वो दोनों गिर जाती है और हम देखते हैं हमारी जो सारा होती है वो उसे लॉक में जकड़ लेती है और कह रही होती है ये एक नया लॉक है, क्या तुम इससे बाहर निकल पाओगे। हमारा मेन कैरेक्टर रोने लगता है और कह रहा होता है तुम पागल हो क्या, कोई मैं फाइटर नहीं हूँ जो यहाँ से निकल पाऊँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है मुझे जल्दी छोड़ दो, मुझे सांस नहीं आ रही। जिसके बाद सारा कहती है मुझे तुम पसंद नहीं आए। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर वहीं पे बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुलती है और हम देखते हैं मीचाई उसके ऊपर लात रख के उसे उठा रही होती है। तभी मेन कैरेक्टर तेजी से उठता है और कह रहा होता है मैं यहाँ कैसे बेहोश हो गया। तब हम देखते हैं मीचाई उसे धमकी देती है कि तुम एक बेवकूफ़ हो, जल्दी से हमारे लिए चिकन मंगाओ। और सारा पीछे से हंस रही होती है। और तब हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं क्यों मंगाऊं अपने कार्ड से तुम्हारे लिए। जिसके हम देखते हैं लास्ट में हमारे मेन कैरेक्टर को मंगाना पड़ता है सामान अपने पैसों से। और जो मीचाई और सारा होती है वो इंजॉय कर रही होती है। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर सामने बैठ के कुछ नहीं कह रहा होता और तब वो पूछता है क्या मॉम आज नहीं आने वाली। जिसके बाद मीचाई उसे कहती है कि तुम्हें नहीं पता वो बिजनेस ट्रिप पे गई है 2 दिन के लिए। और हम देखते हैं उसकी जो मॉम होती है वो बिजनेस ट्रिप पे गई होती है, लेकिन उस हमारे मेन कैरेक्टर को नहीं बताया होता, उसने सिर्फ मीचाई को बताया होता है। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर रोने लगता है कि उन्होंने मुझे तक को नहीं बताया। और तब मीचाई कहती है कोई बात नहीं कोई बात नहीं। हम दूसरी तरफ देखते हैं सारा को जो अपने बैग से कुछ निकालती है और उनके सामने रख देती है। हम देखते हैं ये अल्कोहल होता है। मेन कैरेक्टर कह रहा होता है तुम एक बच्चे हो के अल्कोहल पियोगे। तब हम देखते हैं मीचाई उसे चुप करा देती है और कह रही होती है ये एक सिगरेट है तो किसी को मत बताना। दोनों ड्रिंक करते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर चुपचाप उनको देख रहा होता है। तब हम देखते हैं जो मीचाई होती है वो एकदम बेवड़े की तरह एक्टिंग करने लगती है और कह रही होती है आज तो मजा ही आ गया। और दोनों चीयर करते हैं और फिर से पीने लगते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं दोनों की हालत खराब हो चुकी होती है और दोनों इधर उधर पड़े होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर उनके बीच बैठा होता है और कह रहा होता है क्या तुम सही से बेड पे जाके नहीं सो सकते। जब वो मीचाई को कहता है कि जाके बेड पे सो तो मीचाई उसे कहती है मुझे वहां तक ले जाओ। हम देखते हैं वो मीचाई को उठाता है और बेड पे फेंक देता है, मतलब कुछ गलत मत सोचना तुम लोग। जिसके बाद हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे कोई आ जाता है और वो तभी मेन कैरेक्टर के ऊपर गिर जाता है। हम देखते हैं ये और कोई नहीं सारा होती है। जिसके बाद हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर पता नहीं कैसे इन दोनों के बीच में आ जाता है और वो कह रहा होता है पता नहीं मैं इस सिचुएशन में कैसे आ गया। उसके दोनों साइड पे मीचाई और सारा होती है, दोनों बेडीज के बीच में अकेला सो रहा है। अब तो ये जिंदगी जी रहा है मेरे से बढ़िया। जिसके हम देखते हैं वो उसे हक कर लेती है सारा पीछे से और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैंने उठने की कोशिश तो की पर जो उसका हक है वो कुछ ज्यादा ही टाइट है। और वो दोनों उसके ऊपर टांग रख के सो जाते हैं। भाई क्या जन्नत में जी रहा है ये। जिसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अगले दिन उठता है और उसके ऊपर मीचाई होती है जो उसे कह रही होती है तुम मेरे साथ कैसे सो गए। जिसके बाद वो गुस्सा करती है और कह रही होती है क्या तुम्हारा मरने का मन है। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर डर के मारे उठ जाता है और कह रहा होता है मैं कब सो गया। तरफ सारा उसे कहती है तुम तो एक परवट हो, अगर तुम्हें हमारे साथ सोना था तो तुम्हें बताना चाहिए था ना। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो दोनों खाने के लिए पहुंच चुके होते हैं और जो हमारी सारा होती है वो रामन की तारीफ कर रही होती है और वो कह रही होती है हमारे मेन कैरेक्टर को क्या तुम मार्शल आर्ट सीखते हो ना मीचाई से, क्यों ना तुम मेरे से एक बार फाइट करो। तब हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुमसे फाइट। जिसके बाद मीचाई उसे बताती है ये सेम जिम में ट्रेनिंग करती थी जिसमें मैं करती हूँ, तो क्यों ना तुम इससे फाइट करो, ये अच्छी ट्रेनिंग रहेगी तुम्हारे लिए। तब हमारा मेन कैरेक्टर लास्ट में मान जाता है और कह रहा होता है। जिसके बाद वो कहता है मीचाई के अलावा मैंने आज तक किसी से फाइट नहीं की, लेकिन अगर मैं इससे करूंगा तो क्या पता मेरी एबिलिटी में कुछ इंप्रूवमेंट आ जाए। दोनों छत पे आ जाते हैं और फाइट के लिए एकदम रेडी होते हैं। मीचाई इनकी रेफरी होती है और हम देखते हैं दोनों ने ग्लव्स पहना होता है। एक तरफ हमारा मेन कैरेक्टर रेडी रहता है, सारा होती है वो एकदम तैयार हो चुकी होती है और हम देखते हैं ये कुछ ज़्यादा ही मस्त लग रही होती है। दोनों तैयार होते फाइट के लिए, पर जो सारा होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हाथ रख के कहती है क्या तुम मुझे हिट करने वाले हो। और यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर पिघल जाता है। वो जैसे ही ब्लश करता है सारा उसके मुंह पे खींच के पंच मारती है और हमारा मेन कैरेक्टर जमीन के ऊपर गिरता है। इसीलिए कहते हैं लड़कियों से दूर रहा करो। जिसके बाद सारा हंसती है उसके ऊपर और कह रही होती है जल्दी से उठ जाओ, अभी तो फाइट शुरू ही हुई है। और यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में अपना फेवरेट पार्ट जरूर बताना।